सेम मुखिम प्रसिद्ध है, तो सेम मुखिम किस लिए प्रसिद्ध है? ये नागराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नागराज मंदिर है यहाँ पे, तो सेम मुखिम किस लिए प्रसिद्ध है? नागराज मंदिर के लिए। और कहाँ पे है? टिहरी में, ठीक है। अगला हमारा नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो जो नल दमयंती ताल है वो नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और अश्वखुर के समान है, ये ताल क्या है? अश्वखुर के समान है नल दमयंती ताल, और कहाँ पे है? नैनीताल में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, तो उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो क्या है? संस्कृत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है। और एक वो जो संस्कृत जो दूसरी भाषा का दर्जा मिला था ना, वो मिला था जनवरी 2010 को, ठीक है। अगला हमारा कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, ठीक है। और टोटल जो 6 और 7 हैं वो कितने हो जाएंगे? 13 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13। अगला हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसको उच्चतम न्यायालय द्वारा जीवित दर्जा दिया है ना, जीवित ग्लेशियर का दर्जा, वो किसको दिया? तो गंगोत्री को, ठीक है। गंगोत्री जो है गोमुख जिले जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, तो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन हुआ था ना, वो हुआ था 13 अप्रैल 1921 को, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1921। अगला है दून घाटी को जाना जाता है, तो दून घाटी को जो जाना जाता है वो जाना जाता है कहाँ? देहरादून के लिए, ठीक है। दून जो घाटी है वो कहाँ है? देहरादून, ठीक है। अगला है गढ़वाल कश्मीरी सृजित की गई थी, तो गढ़वाल कश्मीरी जो सृजित की गई थी, जो बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 1973 को, ठीक है। गढ़वाल कश्मीरी 1973 को बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो जो गन्ने और धान की पैदावार के लिए उपयुक्त मृदा है ना, उपयुक्त जो मिट्टी है वो है तराई मिट्टी, ठीक है, तराई मिट्टी। अगला हमारा भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली सैनिटोरियम की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1912 में। कब हुई थी? 1912 में भवाली सैनिटोरियम की स्थापना। अगला हमारा राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती गई थी? तो राज्य में जो सबसे पहले खेती गई थी ना, वो बेलाडोना की गई थी, ठीक है। किसकी? बेलाडोना की। कब की गई थी? 1903 में गिल ने की थी, ठीक है। बेलाडोना की जो खेती की थी 1903 में की थी, किसने? गिल ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खोज की थी? तो बेलाडोना, ठीक है। अगला है कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो कुली बेगार जो आंदोलन शुरू हुआ था ना, वो बागेश्वर से शुरू हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कुली बेगार जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बागेश्वर से। और कुली बेगार जो आंदोलन जब शुरू हुआ था वो हुआ था 13-14 जनवरी 1921, ठीक है। 13-14 जनवरी 1921 कहाँ पे? तो सरयू नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में, ठीक है, कुली बेगार। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो चुका होता, ये किसने कहा था? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि मुझे अगर एक चंद्र सिंह और मिला होता तो भारत कब का स्वतंत्र हो चुका होता, ठीक है। ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का कथन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद में स्किनिंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है, तो चमोली जनपद में जो स्किनिंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है ना, वो ओली बुग्याल है, ठीक है। ओली क्या है? बुग्याल है चमोली में प्रसिद्ध स्किनिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय स्थित है ना, वो 9 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया, तो ब्रिटिशों ने जो गढ़वाल कुमाऊं पे जो आधिपत्य या अपना जो शासन स्थापित किया था ना, वो क्या था? 17 अप्रैल 1815 को, ठीक है। 17 अप्रैल 1815 को गोरखाओं को अंतिम जो ये थे ना यहाँ पे गोरखाओं को हरा के किया था, ठीक है, ब्रिटिश ने अपना अधिकार। और संगोली संधि किससे भी जीतो? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जीती। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल में जो परमार वंश की स्थापना की थी वो कनकपाल ने की थी, और जो कुमाऊं में जो चंद वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? सोमचंद ने, ठीक है। किसने की थी? सोमचंद ने। नेक्स्ट है हमारा, अगला है उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, ठीक है। रिपीटेड सवाल ये एग्जाम में रिपीटेड है। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है, जनवरी 2010 में संस्कृत को बनाई गई थी, ठीक है, द्वितीय आधारित जो आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया, तो ब्रिटिश शासनकाल में जो स्थानीय निकाय अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 1881 में, ठीक है। कब किया गया था? 1881 में। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो पौड़ी गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है ना वो कौन सा है? कोटद्वार है, ठीक है। कोटद्वार को क्या कहते हैं? पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कौन? कोटद्वार। नेक्स्ट है हमारा कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? ये बागेश्वर में, ठीक है। कफनी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो बचपन बचाओ जो आंदोलन के प्रेरता है ना वो कौन है? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था? बचपन बचाओ आंदोलन की दौड़ भाग संभाली, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरता है कौन? कैलाश सिंह सत्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा हुड़का लोक वाद्य यंत्र कहाँ है? तो हुड़का लोक वाद्य यंत्र कहाँ का है? तो कहाँ का? ये हुड़का का है, ठीक है। हुड़का लोक वाद्य यंत्र कहाँ का है? हुड़का का। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हमारा प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक, ठीक है, पूछा रहा है कि कुब्जा ग्रामक प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो कुब्जा ग्रामक जो प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था, कौन जाना जाता था? वो ऋषिकेश, ठीक है। आधुनिक नाम क्या है? ऋषिकेश है, और पुराना नाम क्या था? कुब्जा ग्रामक, ठीक है। अगला हमारा अल्मोड़ा में पूर्व में स्थित, ठीक है, अल्मोड़ा के जो पूर्व में स्थित खगमरा किला है, ठीक है। खगमरा किला
का निर्माण किस राजा ने करवाया था, ठीक है। तो खगमरे किला का जो निर्माण कराया था वो चंद शासक भीष्मचंद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसने कराया था, भीष्मचंद्र, इंपॉर्टेंट है भीष्मचंद्र। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया जो पीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है वो कहा जाता है किसको, सी प्रसाद डबराल, ठीक है। सी प्रसाद डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। नेत्रायुग किस काल को कहा जाता है, तो नेत्रायुग जो कहा जाता है वो कहा जाता है रामायण काल को, ठीक है। सॉरी त्रेतायुग है, सॉरी त्रेतायुग जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं, रामायण, ठीक है। त्रेतायुग में जन्म लिया है करके आपने सुना होगा ना भजन। तो त्रेतायुग का जो काल को कहा जाता है, ठीक है। किसके काल को कहा जाता है, तो रामायण के काल को, ठीक है। रामायण यानी राम युग के काल को कहा जाता है त्रेतायुग। नेक्स्ट हमारा, और जो राम मंदिर की स्थापना हुई थी ना वो कौन सी शैली में बनाया राम मंदिर, तो नागर शैली में, ठीक है। कौन सी शैली में, नागर शैली में। अगला हमारा, राज्य जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं, तो राज्य जनजाति के लोग जो निवास करते हैं वो पिथौरागढ़ में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, पिथौरागढ़ में। अगला है, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो गौला नदी पे कौन सा शहर स्थित है, हल्द्वानी, ठीक है। हल्द्वानी जो है वो गौला नदी पे स्थित है। भागीरथी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे, गौमुख है, ठीक है। गौमुख क्या है, भागीरथी का उद्गम स्थल। टिफिन टॉप कहाँ है, तो टिफिन टॉप जो है ना वो कहाँ पे है, नैनीताल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टिफिन टॉप कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित है, तो उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड कहाँ पे स्थापित है, ये है, सॉरी कब स्थापित की गई थी ये बताना, ठीक है। तो कब स्थापित की थी, 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। सितार का आविष्कार किसने किया था, तो अमीर खुसरो, ठीक है। सितार का जो आविष्कार किया था, सितार के जो आविष्कारक हैं वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया, तो उत्तरकाशी में जो हिमालय संग्रहालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 14 नवंबर 1965, ठीक है। कब किया गया था, 14 नवंबर 1965 को उत्तराखंड में हिमालय संग्रहालय। नेक्स्ट हमारा अगला है, वर्ष 2011, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो साक्षरता की दृष्टि के साथ उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो 17वां है, ठीक है। साक्षरता से 17 से रिलेट करके बढ़िएगा, तो साक्षरता के हिसाब से जो उत्तराखंड का जो स्थान है देश के परिप्रेक्ष्य में वो 17वां है। नेक्स्ट हमारा, लाल टिब्बा नामक स्थान है, तो लाल टिब्बा नामक स्थान कहाँ पे है, वे है मसूरी में, ठीक है। टिफिन टॉप कहाँ पे है, नैनीताल में, नैनीताल में टिफिन टॉप है। और लाल टिब्बा कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, मसूरी में। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया, तो गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने जो राज किया था ना वो किया था 1815 से लेकर 1805 से लेके ना 1805 से लेके किया था 1815 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1815 तक किया था गोरखाओं ने, कहाँ पे, राज, गढ़वाल पे, ठीक है। अगला हमारा, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है, तो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को जो मुख्य तौर पर जाना जाता है वो लेखक है, ठीक है। एक गढ़वाल का इतिहास लिखा था इन्होंने, और ये क्या है, एक प्रकार से पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी क्या है, लेखक है। अगला है, भारत में उत्तर दिशा में अंतिम गाँव किस जिले में, ठीक है। अंतिम गाँव जो था ना ये माणा, ये चमोली में है, ठीक है, चमोली में है। पर इसको अब आजकल जो करंट अफेयर्स का ये सवाल है कि ये पुराने एग्जाम पेपर है, तो इसको जो माणा को है वो क्या दिया है, प्रथम गांव, ठीक है। प्रथम गांव का दर्जा मिल गया है, ठीक है, किसको, माणा को, जो कहाँ पे, चमोली में, इसको प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा अगला है, तारा दत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं, तो तारा दत्त गैरोला किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये क्या है, कवि हैं, ठीक है। तारा दत्त गैरोला का संबंध है कवि से। अगला है, चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है, तो चूना पत्थर जो उदाहरण है वो औषाधी है, ठीक है। औषाधी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा था, तो मानवेंद्र शाह था, ठीक है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत के जो राजा थे वो कौन थे, मानवेंद्र शाह, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु का हुई थी 2007 में, इंपॉर्टेंट है, 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला हमारा, महासु देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता की जो पूजा होती है ना वो कहाँ पे होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, महासु देवता की जो पूजा होती है वो कहाँ पे होती है, देहरादून में होती है, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड के किस उत्सव को पत्थर युद्ध संबंधित है, तो उत्तराखंड के कौन से ऐसे उत्सव है ना जहाँ पे पत्थर युद्ध संबंधित है, तो 2013 से यहाँ पे क्या होती है, फूलों से खेली जाता है, ठीक है। बगवाल जो होता है वो फूलों से खेली जाती है। देवी धुरा चंपावत की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स ने किस इकाई ने निहत्थे, ठीक है, पूछा रहा निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल ये कहना था ना आपसे कि चंद्र सिंह गढ़वाली का नेतृत्व था, ठीक है, नेतृत्व किया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। और उस टाइम पे गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने जो निहत्थे अफगान थे ना उन पे, निहत्थे अफगान सैनिकों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो 2/18, ठीक है, 2/18 क्या थी वो, गढ़वाल राइफल्स थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2/18 गढ़वाल राइफल्स की इकाई थी जिन्होंने क्या किया था, निहत्थे अफगानों पे गोली चलाने से मना कर दिया था। उत्तराखंड के इतिहास में नगटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है, तो नगटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है, ये जानी जाती है कौन, कर्णावती, ठीक है। रानी कर्णावती को नगटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर था, तो खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी, ट्रेल ने, ठीक है। ट्रेल को पे जो ट्रेल ने कहीं जो मंदिरों के निर्माण या उनके जो वहाँ जाने के लिए रास्तों का निर्माण कराया था ना, इसलिए ट्रेल प्रसिद्ध है, ठीक है। पूछा था कि कौन सा कमिश्नर हिंदुओं की जो परंपराओं या धार्मिक
धार्मिक जो आधारित जो व्यवस्था है ना, उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया किस कमीशन ने, तो ट्रेल का नाम आता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या किया था, ट्रेल ने काफ़ी मदद की थी इन कार्यों में। तो 1822 में कुली बेगार का हल निकालने के लिए जो खच्चर सेना बनवाई थी ना, वो किसने बनाई थी, ट्रेल ने, ठीक है। कब बनाई थी, 1822 में। अगला हमारा, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे ना, वो देवीदत्त पंत थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है देवीदत्त पंत। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी, तो 24-25 जुलाई 1979, ठीक है, 1979 को हुई थी, ठीक है, 1979, 24-25 जुलाई 1979 को देवीदत्त पंत द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देवीदत्त पंत थे। नेक्स्ट हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1916 को, ठीक है। 1926 में क्या हुआ था इसका, कुमाऊं परिषद का गठन किस में, 1926 में क्या होता है, विलय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, वर्ष 2013 में उत्तराखंड का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो हरि सिंह थापा को हुआ था। 2013 में जो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो किसको हुआ था, हरि सिंह थापा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट हमारा, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का जो बारदोली कहा जाता है वो सल्ट को कहा था, ठीक है, 5 सितंबर 1942। और कुमाऊं को जो बारदोली कहा था ना, वो सल्ट को कहा था, किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। और 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी, 5 सितंबर 1942। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था, तो उत्तराखंड में जो पहली बार जो वन पंचायतों का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1931 में, ठीक है, कब किया था, 1931 में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की जो स्थापना की थी ना, वो 1983 में की गई थी, ठीक है, कब की गई थी, 1983 में। कनकपाल किस वंश के शासक थे, तो कनकपाल किस वंश के शासक थे, पंवार वंश के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कनकपाल जो थे वो पंवार वंश के क्या थे, शासक थे। अगला हमारा, कौशिक समिति के प्रस्ताव पर राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी, तो कौशिक समिति की जो बनी थी ना वो 1994 में बनी थी, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य था कौशिक समिति बनाने का, वो था राज्य की जो राजधानी हो किस जगह पे हो ये बताना, ठीक है। तो कौशिक समिति के हिसाब से ना, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ना, वहाँ पे 3 मंडल होने चाहिए, ठीक है, कुमाऊं, गढ़वाल और गैरसैंण, 3 मंडलों को क्या दिया था उन्होंने, सिफारिश दी थी। और कौशिक समिति का जो निर्माण हुआ था 1994 में। नेक्स्ट हमारा, विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित हुई है, तो अलकनंदा पर। विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी से संबंधित है, ठीक है। फ्रेडरिक स्टेमा द्वारा तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा जो बनाया गया तितलियों का जो संग्रहालय है ना वो भीमताल में, ठीक है। फ्रेडरिक स्मेटा संग्रहालय कहाँ पे है, भीमताल में, भीमताल नैनीताल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड का पामीर कहते हैं तो दूधाधुली श्रृंखला को, और यहाँ से क्या निकलती है, 5 नदियाँ निकलती है, ठीक है, दूधाधुली से कितनी निकलती है, 5 नदियाँ निकलती हैं। अगला हमारा, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है, तो स्कॉटलैंड का कौन सा जो ऐसा वाद्य यंत्र है ना जो उत्तराखंड की जो संस्कृति में समाहित है, तो मशक बीन है, ठीक है, कौन सा है, मशक बीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया था, तो यमुनोत्री का जो मंदिर है वो सुदर्शन शाह द्वारा क्या किया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर। नेक्स्ट हमारा, चाइना पीक कहाँ स्थित है, तो चाइना पीक जो स्थित है वो कहाँ पे, नैनीताल में, ठीक है, चाइना पीक कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में। नेक्स्ट देखते हैं, दूधाधुली से नदियाँ निकलती हैं, तो पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और 5 नदियाँ निकलती है टोटल, ठीक है, बूनो नदी ये सब निकलती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका तो ट्रिक है आगे, ठीक है। तो दूधाधुली से निकलती हैं 5 नदियाँ, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, तो उत्तराखंड में जो रेशम का उत्पादन होता है ना वो मलबरी, टसर और मूंगा, ठीक है, मलबरी, टसर और मूंगा क्या होती है, रेशम के प्रकार है ना ये। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मलबरी, टसर और मूंगा क्या है, तो ये क्या है, एक रेशम के प्रकार है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो प्रकार की जो रेशम है उत्पादन की जाती है वो यही तीनों है, ठीक है, मलबरी, टसर और मूंगा। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना उत्तराखंड में वो थारुओं की है, ठीक है, कहाँ पे, थारू। और कहाँ पे रहते हैं, सर्वाधिक थारू उधम सिंह नगर में, ठीक है। और राजी कहाँ पे रहते हैं, राजी रहते हैं पिथौरागढ़ के अस्कोट में। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, तो उत्तराखंड में जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं ना, कितने जिले आते हैं, वो आते हैं 6, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है ना, CPC ट्रिक ये है कि CPC बार, ठीक है, CPC बार, सी से आता है चमोली, पी से आता है पिथौरागढ़, सी से आता है चंपावत और बी से आता है बागेश्वर, ए से आता है अल्मोड़ा और आर से आता है रुद्रप्रयाग। एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है, एक बार आपको मैं। तो पहले हमारा सी आता है, CPC बार 4 जो भूकंप जोन 5 में आते हैं वो जिले हैं, ठीक है। पहला हमारा सी से आ गया चमोली, पी से आ गया पिथौरागढ़, फिर सी से आ गया चंपावत, फिर सी से आ गया फिर बी से आ गया बागेश्वर, फिर ए से आ गया अल्मोड़ा और फिर आर से आ गया रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, उत्तराखंड में सबसे कम कृषि भूमि
वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जो कृषि भूमि वाला जिला है ना वो कहाँ पर कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग सबसे कम कृषि भूमि वाला जिला है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोलेगा तो चंपावत है, ठीक है। चंपावत का एरिया कितना है? तो 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वो कितना है? चंपावत का एरिया सबसे छोटा चंपावत है। पर पूछा जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि के हिसाब से सबसे छोटा जिला वो कौन सा है? सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है वो रुद्रप्रयाग में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, उत्तराखंड कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पे है? वो रानीखेत में है, ठीक है। उत्तराखंड कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? रानीखेत में। और इसकी जो रानीखेत में जो स्थापना हुई थी ना वो मई 1948 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? मई 1948। नेक्स्ट है टाट कर वसूल किया जाता है। तो टाट कर किससे वसूल किया जाता है? बुनकरों से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, टाट कर जो वसूल किया जाता है वो बुनकरों से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड की जनजाति है। तो उत्तराखंड की कितनी जनजातियाँ? उत्तराखंड में टोटल जो जनजातियाँ हैं ना वो 5 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ हैं। तो कौन कौन सी 5 जनजातियाँ वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया। पहली है जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा, भोटिया, ठीक है। ये क्या है? 5 जनजातियाँ उत्तराखंड में, ठीक है। और इनको जो जनजातीय का जो दर्जा दिया गया था ना वो दिया गया था 1967 में दर्जा मिला था इनको जनजातीय का, ठीक है। और इनकी जो जनसंख्या है 2,91,903 है, ठीक है। कितनी है? 2,91,903 क्या है? इन 5 जनजातियों की जनसंख्या है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? इसमें थारू है, ठीक है, सबसे ज़्यादा थारू। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला हमारा, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर देवसुमन विश्वविद्यालय रखा गया? तो उत्तराखंड के कौन सा विश्वविद्यालय था ना जिसका नाम बदलकर देवसुमन विश्वविद्यालय रखा गया था? तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रखा गया क्या? देवसुमन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा, खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। तो खड़ दीपक पूजा, ठीक है, यहाँ ये क्या है? पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर। और कहाँ पे? श्रीनगर में। तो पूछा रहा है कि खड़ दीपक पूजा के लिए, ठीक है। इसमें जो विवाहित स्त्रियाँ होती है ना हाथ में दीपक करके, दीपक पकड़ के रात भर क्या रहती हैं? अपने इच्छा मांगती है, ठीक है। अपनी जो मन्नत होती है वो मांगती हैं। तो खड़ दीपक जो पूजा होती है ना ये कमलेश्वर मंदिर में होती है और जो कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक या प्रशासक कौन नियुक्त हुआ था? तो कुमाऊं में जो पहला जो गोरखा शासक या जो शासक या जो प्रशासक नियुक्त हुआ था ना वो जोगामल शाह हुआ था, ठीक है। जोगामल शाह क्या था? एक सूबा था, ठीक है, यानी सूबेदार। नेक्स्ट है हमारा, 1936 में स्थित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना किसने की थी? तो गणदेश सेवा संघ या जो बाद में हिमालय सेवा संघ की स्थापना के रूप में बाद में जाना गया था ना वो जाना गया देवसुमन, ठीक है। देवसुमन ने की थी उसकी स्थापना दिल्ली में। पूछा रहेगा 1936 में गणदेश सेवा संघ या बाद में क्या कहा जाता था इसको? हिमालय सेवा संघ, ठीक है। गणदेश सेवा संघ का नाम बदल के बाद में क्या पड़ गया था? हिमालय सेवा संघ। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, गणदेश सेवा संघ की। बाद में हिमालय सेवा संघ कहला गया। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी देवसुमन ने। कहाँ पे की थी? दिल्ली में, ठीक है। कहाँ की थी? दिल्ली में, देवसुमन द्वारा। नेक्स्ट हमारा, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की भागदौड़ किसने संभाली? तो टिहरी नरेश के बाद जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद शासन प्रणाली किसने संभाली थी? वो संभाली थी किसने? महारानी गुलदेरिया ने, ठीक है। और प्रताप शाह के टाइम पे क्या हुई थी? इंग्लिश की शुरुआत हुई, ठीक है। कहाँ पे? टिहरी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स, ठीक है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ठीक है, इनटू एक्शन, ठीक है। पूछा रहा है कि माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक हैं? तो अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम के इनके लेखक हैं। अगला हमारा, गौरा देवी के नाम से कौन योजना है? तो गौरा देवी के नाम से जो योजना है कौन सी है? कन्याधन योजना, ठीक है। गौरा देवी कन्याधन योजना है ना जो वो किसके नाम पे? गौरा देवी के नाम पे। और इनका संबंध किससे है? चिपको आंदोलन, ठीक है। 1974 के चिपको आंदोलन से संबंधित है। 1984 को उनको क्या मिला था? वृक्ष मित्र सम्मान मिला, ठीक है। 1984 आई थिंक 82 का कंफर्म कर लीजिए आप। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत की गई थी ना 1 जून 2002, ठीक है। 1 जून क्या की गई थी? 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला हमारा, प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल, ठीक है। गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है। तो गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से, ठीक है। गंगोत्री गर्ब्याल क्या है? कॉलेज में एक तो पिथौरागढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, केदारनाथ आपदा आई थी। तो केदारनाथ आपदा कब आई थी? 16-17 जून 2013 को, ठीक है। 2013 में ये आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी, ठीक है। और इसके लिए क्या ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भूमि माप की इकाई है। तो नाली मुट्ठी बीघा, ठीक है। नाली बीघा मुट्ठी क्या है? भूमि मापन की इकाई है। और एक नाली में 16 मुट्ठी होती है, ठीक है। जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है ना नाली व्यवस्था भूमि मापन की, उसमें एक नाली में 16 मुट्ठी होती है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है ना उसका मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। 1942 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में जो नदी बहती है वो पुष्पावली बहती है, ठीक है। पुष्पावती फूलों की घाटी में नदी बहती है। और पुष्पावली फूलों की घाटी को आ जाता है, ठीक है। फूलों की घाटी को आ जाता है किसको? पुष्पावली। और फूलों की जो घाटी में बहती है वो नदी वो है पुष्पावती।
नेक्स्ट है चारण नाम से प्रसिद्ध हैं, तो चारण नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल का जो उपनाम है वो क्या है? चारण है। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 23,090 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ पे? ये चमोली में है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जो हमारा ग्लेशियर है ना वो कौन सा है? वो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वो भी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा राजाजी नेशनल पार्क कब बना? तो राजाजी जो नेशनल पार्क बना था 1983 में बना था और 820.42, ठीक है, 820 करके याद करेगा, इजी पड़ेगा, तो वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 820 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। नेक्स्ट हमारा अगला है किस वर्ष फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो फूलों की घाटी को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था वो 1982 में किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की जो मृत्यु हुई थी 14 मई 1804 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु। अगला हमारा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है? तो पर्यावरण विविध थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? पर्यावरण विविध थे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे? पर्यावरण से, ठीक है। अगला है गौरा देवी का संबंध है? तो गौरा देवी का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से, ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 को। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रमणि बडौनी का संबंध है? तो इंद्रमणि बडौनी का जो संबंध है ना वो किससे है? उत्तराखंड क्रांति दल से, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल कब हुई थी? इसकी स्थापना 23-24 जनवरी 1979, ठीक है, 1979 है ना। हमारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिन का लगा था? 46 दिन का लगा था ना। और कब से कब तक लगा था ये? 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक, ठीक है। 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक। कौन खुड़बड़ा में युद्ध में मारा गया? तो खुड़बड़ा के जो युद्ध में मारा गया था ना वो मारा गया प्रद्युम्न शाह, ठीक है। 14 मई 1804 में क्या हुआ था? खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था और मारा कौन गया था? प्रद्युम्न शाह मारा गया था। और इसके बाद क्या हो गया था? गोरखा का अधिकार हो गया था, ठीक है, गढ़वाल में। अगला है वेदनी बुग्याल कहाँ है? तो वेदनी बुग्याल कहाँ पे? चमोली में। इंपॉर्टेंट है वेदनी बुग्याल, वेदों का जो 4 वेदों का जो संग्रह किया था ना, माना जाता है कि वेदनी बुग्याल की जो रचना की थी वो वेदों की जो रचना की थी ना वो वेदनी बुग्याल में हुई थी, ठीक है। कहाँ पे? ये चमोली में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि हैं? तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं ना वो 3 है, तो कितने प्रतिनिधि होंगे? ऑब्वियसली तो कितने होंगे? तो जब 3 सीटें हैं तो 3 ही होंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? टिहरी रियासत का तो विलय हुआ था भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था। वसुंधरा प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो वसुंधरा जो प्रपात संबंधित है ना वो किससे संबंधित है? वो अलकनंदा से संबंधित है, ठीक है। वसुंधरा प्रपात अलकनंदा से संबंधित है। उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग से पहली जल विद्युत परियोजना है। तो रन ऑफ द रिवर, ठीक है, सारे रन ऑफ द रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रन ऑफ द रिवर परिकल्पना जो पर आधारित जो पहली जो जल विद्युत परियोजना है ना उत्तराखंड की टिहरी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया है? तो 1 जनवरी 2007, ठीक है। नाम परिवर्तन जो हुआ था 1 जनवरी 2007 को हुआ था, पर उत्तराखंड जो राज्य का जो गठन हुआ था ना 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का गठन। नेक्स्ट देखते हैं अगला है वाडिया संस्थान उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शोध करता है? तो वाडिया संस्थान है ना ये भूगर्भीय सर्वेक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। यानी भूगर्भीय जो सर्वेक्षण होता है उस पर जो वाडिया संस्थान है वो कार्य करता है, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम उच्च न्यायालय, ठीक है, जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश है ना वो ए देसाई है, ठीक है। कौन है? ए देसाई। नेक्स्ट है वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम मैग्नीसेस पुरस्कार मिला था। तो मैग्नीसेस जो पुरस्कार मिला था उत्तराखंड राज्य में ना सबसे पहले वो मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है। कब मिला था? 1982 को। अगला हमारा टिहरी की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी की जो स्थापना की थी वो सुदर्शन धा द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? सुदर्शन धा द्वारा 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को। और टिहरी के कौन से नंबर के राजा थे? तो 55वें नंबर के राजा थे, ठीक है, सुदर्शन शाह। और ये थे पवार वंश के 55वें राजा और 28 दिसंबर 1815 को इन्होंने टिहरी की स्थापना कर दी थी, ठीक है। अगला हमारा कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो कोटेश्वर बांध बनाया गया है वो भागीरथी पर है, ठीक है। और 400 मेगावाट का है ये और भागीरथी नदी में बनाया गया है कोटेश्वर बांध। प्रसून जोशी से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? ठीक है, प्रसून जोशी ने जो ख्याति अर्जित की है वो की है फिल्मों व मनोरंजन में, ठीक है। फिल्मों व मनोरंजन से संबंधित है प्रसून जोशी। नेक्स्ट हमारा कौन सी फिल्म तिग्माशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की है? तो तिग्माशु धूलिया के द्वारा तो निर्देशित की है वो पान सिंह तोमर की है, ठीक है। कौन सी? पान सिंह तोमर। या पूछा जाए कि पान सिंह तोमर किसने बनाई? तो तिग्माशु सिंह धूलिया ने क्या की है? निर्देशित की है। बालगंगा किस नदी की सहायक है? तो बालगंगा भिलंगना की सहायक है, ठीक है। किसकी है? बालगंगा भिलंगना की सहायक है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1939 में कहाँ पे होती है? देहरादून में होती है, ठीक है, देहरादून में। और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जनता को कुशासन से करना, मुक्त करना, ठीक है। अगला हमारा गांव और नगर उदाहरण है, तो समुदाय के उदाहरण है। गांव और जो नगर है उदाहरण है ना उस किसके हैं? समुदाय के। नेक्स्ट हमारा किस वेद में प्रथम वर्णों की
उत्पत्ति का उल्लेख किया गया? तो ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में क्या किया है, पहले जो वर्ण है ना उनकी उत्पत्ति का जो उल्लेख है वो किसमें किया है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है, ये चमोली और जो तिब्बत है ना उनके बीच के दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी बिंगरी ये क्या है, चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं, दर्रे या पास, ठीक है। अगला हमारा श्यामला ताल कहाँ है? तो श्यामला ताल कहाँ पे है, चंपावत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, श्यामला ताल कहाँ पे है, चंपावत में। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर बना है वो हिंडोला खाल टिहरी में है, ठीक है। हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में क्या है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला हमारा घोड़ाखाल प्रसिद्ध है? तो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर, गोलू देवता का, ठीक है, गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो लक्ष्मीचंद ने कराया था। घोड़ाखाल में जो स्थित है ना प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर, उनका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, लक्ष्मीचंद ने। और जो गोलू देवता का जो उद्भव स्थान माना जाता है वो किसको माना जाता है, चंपावत को, ठीक है। व्यास गुफा स्थित है? व्यास गुफा कहाँ पे स्थित है, बद्रीनाथ में, ठीक है। व्यास गुफा कहाँ पे है, बद्रीनाथ पे। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है? तो केदारनाथ मंदिर मंदिर भवन के निर्माण की कला को दर्शाता है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, और मंदिर भवन की क्या है, निर्माण कला को दर्शाता है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो वन्य जीव संरक्षण जो प्रशिक्षण केंद्र है ना वो कालागढ़ पौड़ी में, ठीक है। कहाँ पे, कालागढ़ पौड़ी में। अगला है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा, ठीक है, कौन से जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है, ठीक है। तो पौड़ी की लगती है, ठीक है, पौड़ी की लगती है। उसके बाद चमोली और जो अल्मोड़ा है ना उसकी 6 जिलों से लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है पौड़ी की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चमोली और अल्मोड़ा की, ये 6 नंबर की लगती है, ठीक है। और जो पौड़ी हो गया वो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हमारा सोन नदी किसकी उत्तरमुखी सहायक है? तो सोन नदी जो है ना वो उत्तरमुखी सहायक किसकी है, वो है गंगा की, ठीक है, गंगा की। अगला हमारा मृच्छकटिक के लेखक हैं? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो कौन है, शूद्रक है, ठीक है। मृच्छकटिक के जो लेखक है वो कौन है, शूद्रम है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की जो स्थापना की थी वो जनवरी 2005 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, जनवरी 2005 में। नेक्स्ट हमारा, एक मिनट, अगला हमारा कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो पहले ब्रिटिश आयुक्त या पहले जो कमिश्नर थे ना वो कौन थे, ई गार्डनर, ठीक है, कौन थे, ई गार्डनर, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा था? तो देवी चंद को क्या कहता है, चंद्रवंश का तुगलक कहा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देवी चंद को चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। अगला हमारा हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो हिमालय आर्ट जो पुस्तक के लेखक है ना वो जी.सी. फेंच है, ठीक है। कौन है, जी.सी. फेंच हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। अगला हमारा कौन कत्तूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्तूरी राजाओं की जो कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है ना वो कौन पूजी जाती थी, नंदा देवी, ठीक है। कौन पूजी जाती है, नंदा देवी। अगला है हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से निकलती थी या प्रकाशित होती थी, ठीक है। तो हिमालयी जो समाज संस्कृति पर आधारित थी ना पहाड़ पत्रिका, ये कहाँ से निकलती थी, ये नैनीताल से निकलती थी, ठीक है। अगला हमारा डी.डी. शर्मा को जाना जाता है? तो डी.डी. शर्मा को किस लिए जाना जाता है, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे, ठीक है। डी.डी. शर्मा जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे। अगला है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में होती है और किसने की थी, 1914 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, ठीक है। प्रेम सभा की जो स्थापना होती है काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा 1914 में होती है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्स से पुरस्कार मिला था? जो चंडी प्रसाद भट्ट को का मिलता है, ये मिलता है 1982 को, ठीक है। और जो दीप जोशी को मिलता है वो मिलता है 2009 में, ठीक है। उत्तराखंड से सिर्फ 2 को मिला था, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को, ठीक है, रेमन मैग्स से। इनको 1982 में मिला था और दीप जोशी को मिला था 2009 में। नेक्स्ट हमारा पिथौरागढ़ में मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई थी? तो मालपा में जो बादल फटा था ना उसकी घटना हुई थी 17-18 अगस्त 1998 ठीक है। कब हुई थी, 17-18 अगस्त 1998 में क्या हुई थी, पिथौरागढ़ में मालपा में जो बादल फटने की घटना हुई थी, ठीक है। अगला है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया जो बोल गाया जाता है ना वो रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, ठीक है। हुड़किया रोपाई गुड़ाई से संबंधित वो है, ठीक है। हुड़किया जो बोल गाया जाता है वो किससे गाया जाता है, रोपाई गुड़ाई से संबंधित क्या है, बोल है, ठीक है। अगला हमारा हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विवाह जो अधिनियम या एक्ट पारित हुआ था ना वो हुआ था 1955 में, ठीक है। कब हुआ था, 1955 में। अगला हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी ना वो कब हुई थी, 1973 में, ठीक है। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला हमारा देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो देहरादून का जो जिला था ना वो मेरठ मंडल से जो गढ़वाल में स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, 1975 को, ठीक है। कब हुआ था, 1975। लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो लिपुलेख कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। 1857 में क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किसने की थी? तो कालू मेहरा ने की थी। 1857 में जो क्रांतिवीर संगठन बनाया था गुप्त रूप से, उसकी जो स्थापना की थी किसने की थी, कालू मेहरा ने। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना तो 12 फरवरी को हुई थी, ठीक है। 12 फरवरी 2004 को हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड में जो चाय विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ना 12 फरवरी को हुई थी 2004 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा
ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो लेफ्टिनेंट के ओहदे से या लेफ्टिनेंट के क्या के जो सम्मानित किया था वो किसको किया था, नरेंद्र शाह को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र शाह को ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट कहा था। और सर की उपाधि किसको दी थी, कीर्ति शाह को, ठीक है, कीर्ति शाह को किसकी उपाधि दी थी, सर की उपाधि दी थी। अगला हमारा हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक, ठीक है, हरिद्वार में जो गुरुकुल के संस्थापक हैं वो कौन है, वो है लाला मुंशीराम, ठीक है, कौन है, लाला मुंशीराम। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला हमारा कालची अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है, और कब का है, 257 BC का, ठीक है, कालची अभिलेख है मौर्य वंश से संबंधित और 257 BC का अभिलेख है ये। नेक्स्ट हमारा चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई, तो चक्राता में जो सैनिक छावनी की स्थापना होती है ना, वो होती है 1866 में, ठीक है, कब होती है, 1866। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है तो सौम्यकाशी, उत्तरकाशी का जो पौराणिक नाम है वो सौम्यकाशी है, ठीक है। अगला हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम संबंधित है, तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम संबंधित है वो संबंधित है प्रदूषित गंगा की सफाई के लिए, ठीक है, नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो प्रदूषित, जो गंगा प्रदूषित हो रही है ना उसकी सफाई के लिए है। और 7 जुलाई 2016 से क्या है, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, नमामि गंगे की शुरुआत पूछेगा तो 7 जुलाई 2016। अगला है सागौन तथा साल किसके उत्पादक हैं, तो सागौन तथा साल जो उत्पादक है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के हैं, ठीक है, किसके हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के साल और सागौन के हैं उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था 1988 को किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1988 को, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हमारा मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मौड़ मेला कहाँ पे आयोजित होता है, ये होता है पाली पछाव जौनसार रवाई में, ठीक है, पाली पछाव जौनसार रवाई में क्या होता है, मौड़ मेला क्या होता है, आयोजित होता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की थी वो नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। अगला हमारा शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई होती है, तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई लेके 750 से लेके 1200 मीटर, ठीक है, 750 से लेके 1200 मीटर क्या होती है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई है, तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की जो स्थापना की गई है ना वो की गई है 21 सितंबर 2005 को, ठीक है, कब की गई, 21 सितंबर 2005 को। अंग्रेजी गढ़वालों के मध्य, ठीक है, पूछा रहे अंग्रेजों और गढ़वालों के जो मध्य संगोली अनुमोदित हुई, तो संगोली जो संधि हुई थी ना मार्च 1816 में हुई थी, ठीक है, अंग्रेज और जो गोरखाओं के बीच जो संगोली संधि होती है वो कब होती है, मार्च 1816 में। अगला है उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रथम रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो पहले जो रजिस्ट्रार जनरल नियुक्ति किए गए थे ना वो कौन किए गए थे, GCS रावत, ठीक है, कौन किए गए थे, GCS रावत। अगला हमारा किस ऋषि की तपस्या को कुब्जाग्रह के नाम से जाना जाता है, तो रैंभ ऋषि थे, ठीक है, और कुब्जाग्राम किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, ऋषिकेश को, ठीक है, ऋषिकेश को क्या कहा जाता है, कुब्जाग्राम कहा जाता है और रैंभ ऋषि के कारण कहा जाता है ये। अगला हमारा डोडी ताल कहाँ है, तो डोडी ताल कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में, ठीक है, और बेनीताल कहाँ है, चमोली में है। देवरिया ताल कहाँ पे, रुद्रदेव, ठीक है, रुद्रदेव से याद करते हैं, रुद्रप्रयाग में। एक बार रिपीट करता हूँ, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बेनीताल चमोली में है और देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला हमारा बासुकी ताल जो है लाल पानी के लिए प्रसिद्ध ताल है ये, और कहाँ पे है ये रुद्रप्रयाग में। ये भी कामेट पर्वत 7756, ठीक है, 7756 क्या है, कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर। और सबसे ऊंचा जो पर्वत है जो है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, 7817 क्या है उसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग लिखी थी, तो श्रीमद् भगवत गीता पर जो उन्होंने अनाशक्ति योग लिखा था वो कौशानी में लिखा था, ठीक है, और कौशानी कहाँ पड़ता है, कौशानी का पुराना नाम क्या है, बलना है। कौशानी कहाँ पे पड़ता है, तो बागेश्वर में पड़ता है, ठीक है, कौशानी। अगला हमारा चौरावाड़ी हिमनद कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में, ठीक है, चौरावाड़ी हिमनद कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हमारा उत्तराखंड में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 5 जिले करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जो 5 जिले हैं ना वो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला उत्तरकाशी है, दूसरा है आपका चमोली, फिर पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ठीक है, ये क्या करते हैं, 5 जिले हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अगला हमारा उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम, तो पश्चिम में टॉस बहती है, ठीक है, देहरादून पे, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, टॉस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू। अगला हमारा कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था, तो कुमाऊं के जो प्रशासन की देखभाल करने वाला जो पहला गोरखा गवर्नर था वो कौन था, जोगामल शाह, ठीक है, जोगामल शाह पहला गवर्नर और पहला सूबा था ये। अगला हमारा उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष की लिए हुए देवता के रूप में या तीर और धनुष किए हुए एक शिकारी देवता है, ठीक है, तो एडी देवता को क्या कहते हैं, तीर और धनुष वाला देवता कहते हैं, ठीक है, तीर और धनुष वाला देवता कहते हैं किसको, एरी देवता को। अगला हमारा भवाली में क्षयरोग अस्पताल की स्थापना हुई थी, तो भवाली में जो क्षयरोग अस्पताल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1912 में, ठीक है, कब हुई थी, 1912। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 400 मेगावाट है, और कोटेश्वर बांध कहाँ पे, भागीरथी पे, ठीक है, 400 मेगावाट भागीरथी पे कहाँ पे, कोटेश्वर बांध है। नेक्स्ट है हमारा चंपावत का राजमुंगा किसने बनवाया, तो सोमचंद ने बनवाया था, ठीक है, चंपावत का जो राजमुंगा बनवाया था वो बनवाया था किसने, सोमचंद ने।
टिचरी माई के नाम से उत्तराखंड की विख्यात महिला है। तो जो टिचरी माई के नाम से विख्यात महिला है ना, टिचरी माई, वो कौन है? दीपा नौटियाल, ठीक है। कौन है? दीपा नौटियाल टिचरी माई के नाम से विख्यात महिला है। अगला हमारा कृष्णा थापा संबंधित है। तो जो कृष्णा थापा संबंधित है वो महिला बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है। किससे? महिला बॉक्सिंग से संबंधित है कृष्णा थापा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट है फिल्म 1084 की माँ के निर्देशक हैं। तो फिल्म जो 1084 माँ की जो निर्देशक है ना, वो कौन है? गोविंद निहलानी, ठीक है। कौन है? गोविंद निहलानी। नेक्स्ट हमारा अगला है फेट कप किस खेल से संबंधित है? तो फेट का जो कप जो संबंधित है ना, वो किससे? टेनिस से है, ठीक है। किससे? टेनिस से। अगला हमारा उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो ग्राम्य विकास संस्था स्थित है ना, वो कहाँ पे? रुद्रपुर में, ठीक है। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में है। अगला है लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो रस्किन बॉन्ड को जो पूछा रहा है कि साहित्य अकादमी ने जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया था ना, वो किस वर्ष दिया था? वो 2012 में दिया था, ठीक है। कब दिया था? 2012 में। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में बांस वृक्ष के पौधे हैं तो समशीतोष्ण वन की विशेषता, ठीक है। उत्तराखंड में जो बांस वृक्ष के पौधे हैं ना, वो समशीतोष्ण वन के पौधे हैं, ठीक है। और बांस वृक्ष की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है उत्तराखंड में? 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है कौन सी प्रजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो भूमसेन देवता की जो पूजा करती है ना, वो कौन सी प्रजाति करती है? बोक्सा, ठीक है। बोक्सा जो प्रजाति है वो क्या करती है? भूमसेन देवता की पूजा करती है। मलारी में क्या प्राप्त है? तो पाषाण उपकरण, ठीक है। पाषाण उपकरण या पाषाण सवासा क्या है? मलारी में प्राप्त किए गए हैं। और 5.2 का क्या है? सोने का मुकुट भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, मलारी से। अगला हमारा उधम सिंह नगर जिला बना तो 1995 में बना है, ठीक है। उधम सिंह नगर जो जिला बना था वो कब बना था? 1995 में। उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? तो कंडाली उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में। और प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। कहाँ? क्या? कंडाली उत्सव। पेशावर कांड दिवस मनाते हैं। तो पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो पेशावर कांड कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष पेशावर कांड मनाया जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 में क्या हुआ? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है। 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 में। अगला है गौरीकुंड स्थान किस तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है? तो गौरीकुंड जो स्थान है ना, वो कौन से तीर्थ स्थल के मार्ग पर अवस्थित है? केदारनाथ में, ठीक है। कहाँ पे है? केदारनाथ पे। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे? हरिद्वार में, ठीक है। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे है? हरिद्वार में। नेक्स्ट हमारा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियाँ लिखी है ना, उसकी पुस्तक के लेखक हैं भक्त दर्शन, ठीक है। कौन है? भक्त दर्शन। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला जो विदेशी यात्री था ना, वो हेनशांग था, ठीक है। हेनशांग। अगला है उत्तराखंड में प्रताप नगर की स्थापना की थी। तो जो प्रताप नगर की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1877 में की थी प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा। अगला है उत्तराखंड में IIM की कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में IIM जो स्थित है ना, वो कहाँ पे? उत्तरकाशी, काशीपुर में, ठीक है। काशीपुर में। अगला हमारा कौन सी नदी फूलों की घाटी से बहती है? तो पुष्पावती नदी बहती है, ठीक है। और पुष्पावली क्या है? फूलों की घाटी का उपनाम है, ठीक है, अन्य नाम के रूप में। तो पुष्पावती जो है वो क्या बहती है? नदी बहती है यहाँ पे। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, उत्तराखंड के कहाँ से हुई? चमोली से हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1974 में। अगला है राज्य फ्रांसीसी काउंसिलिंग की से क्या तात्पर्य है? तो राज्य जो फार्मेसी काउंसिलिंग से तात्पर्य है ना, क्या है? फार्मासिस्टों का पंजीकरण करना, ठीक है। जो फार्मासिस्ट है ना उत्तराखंड में, उनका पंजीकरण करना क्या है? राज्य जो फार्मेसी काउंसिलिंग से संबंधित है, ठीक है। तात्पर्य है उसका। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय स्थित है। तो हेमंती नंदन जो बहुगुणा विश्वविद्यालय स्थित है ना, वो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगर गढ़वाल में क्या है? हेमंती नंदन विश्वविद्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई, ठीक है। हेमंती नंदन और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है ना, इन दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। दोनों की कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ पे? नैनीताल कुमाऊं में है। और जो गढ़वाल विश्वविद्यालय हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय वो श्रीनगर गढ़वाल में, ठीक है। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हमारे जो उत्तराखंड में राज्य में जो लोकसभा की सीटें हैं ना, वो कितनी है? 5 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कितनी सीटें लोकसभा की? 5। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा राज्य में या उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? तो जागेश्वर मंदिर 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। सबसे अधिक जो मंदिरों का समूह कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह है, वो कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पे? अल्मोड़ा जिले में ये। नेक्स्ट हमारा दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है। तो जो दक्ष प्रजापति मंदिर है ना, वो कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड में लंका नामक स्थान स्थित है। तो लंका नामक जो स्थान है ना, वो कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लंका नामक स्थान कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट हमारा कुमाऊं में गोलू देवता जाने जाते हैं। तो कुमाऊं के जो गोलू देवता माने जाते हैं ना, वो कहाँ के माने जाते हैं? वो न्याय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और कुमाऊं जो गोलू देवता को उद्धव माना जाता है ना, वो कहाँ से माना जाता है? इंपॉर्टेंट है,
चंपावत, ठीक है। चंपावत से क्या माना जाता है, गोलू देवता का उद्भव उद्भव माना जाता है। और कुआं में न्याय के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है, गोलू देवता। अगला हमारा, रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है, तो रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है किस लिए, गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस को जाना जाता है गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में। नेक्स्ट हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन प्रारंभ किया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन जो प्रारंभ किया था ना 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। कब प्रारंभ किया था, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन क्या किया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, तो जो कोटेश्वर बांध है ना वो कहाँ पे है, भागीरथी नदी पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कोटेश्वर बांध जो है वो कहाँ पे, भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट की भी है, ठीक है। जो ये कोटेश्वर बांध परियोजना है वो 400 मेगावाट की है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल या मुस्कान योजना किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन स्माइल या जो मुस्कान योजना है ना उत्तराखंड पुलिस से संबंधित है, ठीक है। तो पूछा रहा है कि यह जो योजना है ना वो किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों से संबंधित योजना है, ठीक है। ये योजना किससे है संबंधित, बच्चों से संबंधित योजना है और 15 सितंबर से शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत का पहला राजा है, तो टिहरी रियासत का जो पहला राजा है ना वो सुदर्शन शाह है, ठीक है, सुदर्शन शाह। और पवार वंश के कौन से क्रम के राजा है, तो 55वें राजा है, ठीक है। पवार वंश के 55वें राजा है सुदर्शन शाह, और टिहरी के पहले राजा है। और 28 दिसंबर 1815 में टिहरी जो रियासत थी ना उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, सुदर्शन शाह के द्वारा। श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है, तो सिद्धपीठ सिद्धबली जो मंदिर है वो कोटद्वार पौड़ी में है, ठीक है, कोटद्वार पौड़ी में। और कोटद्वार किस नदी के तट पर है, तो खोह नदी के तट पर है, ठीक है, कोटद्वार। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कटारमल जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे, अल्मोड़ा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। अगला हमारा, टिहरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था, तो 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। टिहरी का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था वो 1 अगस्त 1949 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मेघा किस भाषा की फिल्म है, तो कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है। मेघा जो क्या है, पहली कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है, और 1987 को बनी थी। ये मेघा जो बनी थी पहली कुमाऊनी फिल्म के रूप में 1987 में बनी थी। नेक्स्ट हमारा, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, तो गंगा जो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी ना 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। कब की गई थी, 4 नवंबर 2008 को गंगा को क्या किया था, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है, तो सबसे ज़्यादा जो विकास खंड है ना वो पौड़ी में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकास खंड पौड़ी में कितने हैं, 15 हैं। और टोटल विकास खंड कितने हैं, 95 विकास खंड है, ठीक है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और सबसे जो सर्वाधिक जिलों से जो सीमा बनाता है ना वो कौन सा जनरल बनाता है, तो पौड़ी बनाता है, ठीक है। पौड़ी बनाता है, कितने, 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है पौड़ी। और बाकी जो अल्मोड़ा बनाता है, और दूसरा मतलब अभी मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, तो अल्मोड़ा बनाता है किस, अल्मोड़ा 6 जिलों से सीमा बनाता है। अल्मोड़ा और चमोली जो बनाते हैं ना वो 6 जिलों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और पौड़ी 7 जिलों से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 12 मार्च से लेके 27 मार्च से लेके 12 मई तक हुआ था, ठीक है। 27 मार्च से लेके 12 मई तक क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन हुआ था। यहाँ पे गलती से गलत लिख दिया मैंने, तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन हुआ था ना वो 27 मार्च से, ठीक है, 27 मार्च से लेके 12 मई तक हुआ था। कितने दिन का लगा था ये राष्ट्रपति शासन, तो 46 दिन का लगा था। कितने दिन का, 46, ठीक है, 46। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो उत्तराखंड में जो पहली बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया ना वो किसने किया था, जसपाल राणा ने, ठीक है। और जसपाल राणा का जो संबंध है वो किससे, निशानेबाजी से, ठीक है। जसपाल राणा संबंधित है निशानेबाजी से। उत्तराखंड में पहली बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया, तो उत्तराखंड में जो पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था वो हरि सिंह थापा ने किया था। किसने किया था, हरि सिंह थापा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी का उपनाम है, तो वृक्ष मानव, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी का जो उपनाम है ना वो क्या है, वृक्ष मानव इनका उपनाम। देखते हैं, अजीत डोभाल का संबंध है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। अजीत डोभाल का जो संबंध है ना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हर्षवंती बिष्ट का संबंध है, तो हर्षवंती बिष्ट का जो संबंध है ना वो पर्वतारोहण से है, ठीक है। हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। गौरा देवी का संबंध है, तो गौरा देवी का संबंध किससे है, पर्यावरण से, ठीक है। गौरा देवी का संबंध है पर्यावरण से। और गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की नेतृत्व संभाला था, ठीक है। नेतृत्वकर्ता या चिपको आंदोलन की जो प्रारंभिकर्ता थी ना वो गौरा देवी थी। और कब इसकी स्थापना या चिपको आंदोलन उन्होंने कब शुरू किया था, तो 1974 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है, उत्तराखंड में कौन से लोक नृत्य हैं, तो उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है ना छोपती, तांदी और छोलिया, ठीक है। छोपती, तांदी और छोलिया क्या है, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ठीक है। छोपती, तांदी और छोलिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किसने सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बन होता है ना ढलवा लोहा में होता है, ठीक है। लोहे के कौन से टाइप में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, तो ढलवे लोहे में। अगला है, तिलाड़ी कांड से संबंधित है, तो तिलाड़ी कांड वन कानून से संबंधित है, ठीक है। और तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था और यह वन कानून से संबंधित था। नेहरू पर्वतारोहण संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो नेहरू पर्वतारोहण जो संस्था थी ना उसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 को। कहाँ पे हुई थी, उत्तरकाशी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, 14 नवंबर 1965 स्थापना। अगला है, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है, तो उत्तराखंड में जो श्रीयंत्र टापू स्थित है ना वो
श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल में श्रीयंत्र टापू स्थित है और 10 नवंबर 1995 को क्या हुए थे, श्रीयंत्र टापू प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके लिए 10 नवंबर 1995 के लिए जब इसकी स्थापना की गई थी, क्या जो श्रीयंत्र टापू की स्थापना श्रीनगर पे की गई थी, तो कब की गई थी, 10 नवंबर 1965 को, ठीक है, सॉरी 1965 है। अगला हमारा सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो सुमन स्मृति जो ग्रंथ था ना वो किसने लिखा था, भक्त दर्शन, ठीक है। भक्त दर्शन ने क्या लिखा था, सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा था। अगला हमारा मसूरी देहरादून पूछा क्या क्या कारण है इसमें, जो विंटर लाइन घटना होती है ना भारत में, विंटर लाइन, तो ये कहाँ पे होती है, केवल मसूरी और देहरादून में देखने को मिलती है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की बात है, जो विंटर लाइन घटना दिखती है उत्तराखंड के कौन से जगह दिखती है उत्तराखंड में, तो पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे दिखती है, मसूरी देहरादून। नेक्स्ट है हमारा अगला है फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी, तो फ्रैंक स्मिथ जो थे ना उन्होंने फूलों की घाटी की जो खोज की थी वो की थी 1931 में, ठीक है। कब की थी, 1931 में। नेक्स्ट हमारा अगला है कौन उत्तराखंड का स्वतंत्रता सेनानी है, तो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी कौन है जिसने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, तो 1857 के दौरान जो क्रांतिवीर संगठन बनाया था वो किसने बनाया था, कालू मेहरा ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कौन किसने बनाया था, कालू मेहरा ने। नेक्स्ट हमारा टिहरी बांध या टिहरी डैम कहाँ है, तो टिहरी डैम कहाँ पे है, तो टिहरी में है, ठीक है। टिहरी डैम और भागीरथी और भिलंगा नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ पे, भागीरथी और भिलंगा नदी के किनारे, और 2400 मेगावाट का ये बात है। स्टार्टिंग में इसकी जल जो विद्युत क्षमता थी ना वो थी 600 मेगावाट, ठीक है, स्टार्टिंग की। नेक्स्ट हमारा अगला है किसाऊ डैम स्थित है, तो किसाऊ डैम कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसाऊ डैम टॉम्स नदी पे है, देहरादून पे बना है, ठीक है। किसाऊ डैम टॉम्स नदी पे देहरादून में। कोटेश्वर बांध स्थित है, तो कोटेश्वर बांध कहाँ पे स्थित है, भागीरथी नदी तट पर 400 मेगावाट का, ठीक है। भागीरथी नदी तट पर 400 मेगावाट का क्या है, कोटेश्वर बांध स्थित है। लखवाड़ डैम स्थित है, तो लखवाड़ डैम कहाँ पे स्थित है, ये है यमुना नदी पर देहरादून में, ठीक है। यमुना नदी पर देहरादून पे लखवाड़ बांध स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हमारा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हैं, तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल हैं ना वो सुरजीत सिंह बंडाला है, ठीक है। कौन है, सुरजीत सिंह बंडाला। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है, ठीक है। ये और ये 2024 का आंकड़ा है, ठीक है। चाहे पेपर कोई सा भी हो 2024 के आंकड़े लेके चल रहे हैं हम जनवरी के। अगला देखते हैं हम उत्तराखंड में प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो नित्यानंद स्वामी थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। अगर निर्वाचित पूछा जाए तो निर्वाचित में कौन आएंगे, एनडी तिवारी, ठीक है। एनडी तिवारी क्या थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और अगर पहले पूछा जाए तो पहले कौन है, इंपॉर्टेंट है, पहले जो थे नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे कब मिला था, तो दीप जोशी को जो रेमन मैग्सेसे मिला था वो 2009 में मिला था, ठीक है। 2009 में। और उत्तराखंड से केवल 2 लोगों को मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और पहले जो थे वो चंडी प्रसाद भट्ट को था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा किन 2 उत्तराखंड के लोगों को रेमन मैग्सेसे मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा मिला था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा और दीप जोशी को क्या मिला था, सॉरी चंडी प्रसाद भट्ट और उसको मिला था। ये सारे मिस प्रिंट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी अगले वाले लेक्चर में वो कर लूँगा क्लियर मैं आपको। अगला हमारा हंसा मंडाल उत्तराखंड या हंसा मंडाल सर्वप्रथम उत्तराखंड में प्राप्त करता है, तो हंसा मंडल जो उत्तराखंड से प्राप्त करता है वो क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किसने प्राप्त किया था, तो हंसा मंडल ने प्राप्त किया था, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला था, तो 1957 को मिला था, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत थे ना, उनको भारत रत्न जो मिला था 1957 को मिला था। इंपॉर्टेंट है भी। अगला है रानी कर्नावती को नाम से भी जाना जाता है, तो रानी कर्नावती को किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाकटी रानी, ठीक है, नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है रानी कर्नावती को। अगला हमारा बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस अखबार से है, तो बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे है, अल्मोड़ा अखबार से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध जो था ना वो था किससे, अल्मोड़ा अखबार से। नेक्स्ट हमारा और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा हुआ था, कब हुआ था, 1871 में, ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है और 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकालते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, ठीक है। मिलम ग्लेशियर कहाँ पे, पिथौरागढ़ में है। और संतोपत ग्लेशियर कहाँ पे, चमोली में, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में संगम है, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है, ठीक है। अलकनंदा या धौलीगंगा या विष्णु गंगा का संबंध, विष्णु गंगा भी कहते हैं, ठीक है, धौलीगंगा को। तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ पे होता है, विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट हमारा रुद्रप्रयाग में कहाँ किसका होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संबंध होता है रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से निकल के रुद्रप्रयाग में समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं कर्णप्रयाग में संगम है, तो कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, और देवप्रयाग में क्या है, अलकनंदा भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। और सांस भोग कहा जाता है अलकनंदा और भागीरथी को सांस कहा जाता है और अलकनंदा को भोग कहा जाता है, ठीक है। और सांस भोग खेत कहाँ पे, तो बागेश्वर में। नेक्स्ट हमारा संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो संस्कृत साहित्य का जो पहला महाकाव्य है ना वो वाल्मीकि रामायण है, ठीक है। किसकी है, वाल्मीकि रामायण क्या है, संस्कृत शास्त्र का पहला महाकाव्य है। अगला है 2011 की जनगणना के
अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता प्रतिशत है ना वो 70% है। कितनी है? 70%। ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड राज्य का शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का जो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ पे? वो है देहरादून में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? वो देहरादून में, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है देहरादून में। ठीक है, योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट हमारा, हिमालयन ड्रग्स कंपनी कहाँ है? तो हिमालयन ड्रग्स कंपनी कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिमालयन ड्रग्स कंपनी नैनीताल में है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में। और 1 सितंबर 1958 की क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1958 या 59 है शायद। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपको जो है, पर 1 सितंबर डेट कंफर्म है। नेक्स्ट हमारा, नेहरू माउंटेन संस्था स्थित है। तो नेहरू माउंटेन संस्था कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में। ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड राज्य का मुख्य विश्वविद्यालय है, सॉरी उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय है। तो मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे? हल्द्वानी नैनीताल में। ठीक है, 2005 से। अगला है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने टाइकांडो में साउथ एशियन खेल में एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो सुरेंद्र भंडारी थे। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्र भंडारी थे। नेक्स्ट हमारा, किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे दोनों जो मिले हैं ना वो मिले दीप जोशी को। ठीक है, इनको रेमन मैग्सेसे का मिला था 2009 में मिला है। ठीक है, कब मिला था? 2009 में। अगला हमारा, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोडियाल है। ठीक है, कोडियाला। और कहाँ? कोडियाला कहाँ पे है? ये है ऋषिकेश में। ठीक है। अगला हमारा, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो स्किनिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, औली जो है ना बुग्याल चमोली में जो, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्किनिंग के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्किनिंग के लिए कौन सा बुग्याल प्रसिद्ध है? तो चमोली का औली बुग्याल है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। तो जौनसारी है। ठीक है, और पहले नंबर पे थारू है। इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे थारू है जनजाति, और दूसरे नंबर पे जौनसारी जनजाति क्या है? सबसे बड़ी जनसंख्या के दूसरी क्रम में जौनसारी है। नेक्स्ट है हमारा, रासो बराडी ठुमकिया। ठीक है, रासो बराडी ठुमकिया नृत्य किस जनजाति है? किसकी जनजाति है? ठीक है, ये बताना है। तो रासो बराडी ठुमकिया नृत्य है वो किसकी जनजाति है? जौनसारी नृत्य है। ठीक है, किस प्रकार के नृत्य है? तो जौनसारी नृत्य है। अगला हमारा, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला हमारा, भारत रत्न से विभूषित थे। तो भारत से विभूषित कौन हुए थे? वो हुए थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, एक मात्र उत्तराखंड के जिनको भारत में मिला था। तो कौन है वो? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, 1959 को। ठीक है, और भारत रत्न क्या विदेशियों को भी मिलता है? तो हाँ, विदेशियों को भी मिलता है। ठीक है, भारत रत्न, इसमें कोई पैसे या कोई रुपये नहीं दिए जाते, बस एक ट्रॉफी दी जाती है इसमें। ठीक है। अगर हमारा, और ये अगर पदों की बात करें तो 7A में आता है। ठीक है, सभी पदों को इंक्लूड करके देखो तो इनका नंबर आता है 7A में, इनको रखा गया है। किसको? भारत रत्न अवार्डी को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है। तो भूमि बंदोबस्त किस लिए होता है? सरकारी स्तर पर जमीन की पैमाइश करने के लिए होता है। ठीक है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है सरकारी स्तर पर क्या है? जमीन की पैमाइश करना। नेक्स्ट हमारा, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। तो जॉली ग्रांट जो हवाई अड्डा स्थित है ना वो कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है, देहरादून जनपद में क्या है? जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल में, इंपॉर्टेंट है। और 20वां हाईकोर्ट है। कौन सा है? 20वां हाईकोर्ट। अगला देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है। तो कोटद्वार में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? तो कोटद्वार में स्थित है ये। अगला हमारा, देहरा बुग्याल कहाँ है? तो देहरा बुग्याल कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, देहरा बुग्याल कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला देखते हैं, अगला हमारा, डोडीताल स्थित है। तो डोडीताल कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, 6 कोनों वाला ताल है डोडीताल, और कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अगला देखते हैं, जिम कॉर्बेट पार्क 2 जनपदों में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है? ये पौड़ी और नैनीताल में। ठीक है, पौड़ी और नैनीताल। और इसकी स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट की तो 1936 में हुई थी। ठीक है, कब हुई? 1936। ठीक है, 1936 में क्या हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, कामेट पर्वत की ऊंचाई। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर है। ठीक है, 7756 मीटर है। और अगर फीट में देखा जाए तो इसको 1 मीटर में 3.2766 फीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको मीटर भी याद है तो 7756 करके याद है तो मल्टीप्लाई बाय 3.27 कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फीट में जो है 25,413 क्या है? फीट है। ठीक है, कामेट पर्वत की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो दरबान सिंह नेगी को जो सम्मान प्राप्त हुआ था ना वो कौन सा प्राप्त हुआ था? विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, कौन सा हुआ था? विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। किसको? दरबान सिंह नेगी को। पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो शिवानी का मूल नाम था शिवानी गौरी। ठीक है, गौरी शिवानी। तो पद्मश्री का जो पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? तो गौरी था। नेक्स्ट हमारा अगला है, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है। तो जसपाल राणा का संबंध कहाँ से? उत्तराखंड से। ठीक है, जसपाल राणा का संबंध है उत्तराखंड से, और ये क्या है? निशानेबाज थे। ठीक है, जसपाल राणा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही
का नाम है? तो बछेंद्री पाल, ठीक है। भारत की जो पहली महिला पर्वतारोही है ना भारत की, वो बछेंद्री पाल है। और 24 मई 1984, ठीक है, 24 मई 1984 को क्या किया था इन्होंने? पर्वतारोहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुरांस का प्रयोग होता है तो हृदय रोग में जो जूस बनाता है ना उसका प्रयोग होता है, ठीक है। बुरांस जो प्रयोग किया जाता है वो हृदय देखभाल में किया जाता है, यानी उसका जूस बना के हृदय रोगी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मरण शक्ति और खून साफ करने में काम आते हैं तो ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी जो है स्मरण शक्ति और खून साफ करने में प्रयोग होती है और सबसे ज़्यादा ब्राह्मी काम आ जाती है हरिद्वार के एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, गिलोय का प्रयोग होता है तो गिलोय का प्रयोग किस लिए होता है? बुखार कम करने में, ठीक है। गिलोय का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बुखार को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हमारा, पाताल भुवनेश्वर स्थित है तो पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी 1993 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और पाताल रुद्रेश्वर कहाँ पे है? तो पाताल रुद्रेश्वर कहाँ पर था? जो गुफा है पाताल रुद्रेश्वर वो चंपावत में है, ठीक है। अगला है, नंदा देवी मंदिर है तो नंदा देवी मंदिर कहाँ पे? नैनीताल में, ठीक है। नंदा देवी मंदिर कहाँ पे? नैनीताल। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है तो प्रसिद्ध जो कुंभ मेला लगता है ना हरिद्वार में लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में। हेमकुंड साहब प्रसिद्ध हेमकुंड साहब अवस्थित है तो हेमकुंड साहब जो अवस्थित है ना वो 1930 में चमोली में स्थित है, ठीक है। हेमकुंड साहब कहाँ पे? चमोली में स्थित है और 7 पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा है हेमकुंड साहिब। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? तो टिहरी बांध जो बना था ना वो भागीरथी और भिलंगना के संगम में बना था, ठीक है। टिहरी बांध, और भागीरथी को सांस कहा जाता है और अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ मिला है? तो उत्तराखंड का जो अशोक का शिलालेख मिला है ना वो 257 BC का है, ठीक है। 257 BC का है और ये काशी से मिला है, ठीक है। नंदाराज यात्रा का प्रकरण क्या है? तो नंदाराज यात्रा का जो प्रकरण है ना वो जो मातृ सदन से ससुराल जाने की यात्रा है, ठीक है। तो मातृ सदन से जो ससुराल जाने की यात्रा को क्या है? नंदाराज यात्रा का प्रकरण है, ठीक है। उनका जो दिखाया जाता है ना नंदाराज जात में वो दिखाया जाता है कि मातृ सदन से ससुराल जाने की जो तीर्थ यात्रा है, ठीक है, एक तरफ से। नेक्स्ट हमारा, उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं तो उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग है। अगर हम विष्णुप्रयाग से शुरू करें ना, सबसे पहले अगर विष्णुप्रयाग से हम बात करें तो विष्णुप्रयाग में जो नदियों का संगम होता है वो अलकनंदा और विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा का होता है, ठीक है। उसके बाद नंदप्रयाग आता है, नंदप्रयाग का में नंदाकिनी का होता है, ठीक है। नंदाकिनी जो त्रिशूल पर्वत से निकलती है ना, नंदाकिनी नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद जो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी आती है वो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। अलकनंदा इसमें सब में कॉमन रहेगी। उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग में जो मिलती है वो मिलती है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आता है देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, डोरी थाली वाद्य यंत्रों का उपयोग है तो डोरी थाली जो वाद्य यंत्रों का जो उपयोग होता है ना वो किसमें होता है? जागर गाथाओं में, ठीक है, जागर गाथाओं में। टिहरी राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है तो श्री देवसुमन को। टिहरी में जो राजतंत्र था ना उसको अंत करने का जो श्रेय जाता है वो श्री देवसुमन को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अल्पना क्या है? अल्पना है एक लोक चित्र कला, ठीक है। अल्पना क्या है? एक लोक चित्र की कला है, ठीक है। अगला है, इंडियन मेडिसिन फार्मासिस्ट लिमिटेड कहाँ है? तो इंडियन मेडिसिन जो फार्मासिस्ट लिमिटेड है ना वो मोहान अल्मोड़ा में है, ठीक है। कहाँ पे है? मोहान अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा मोहान। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड कहाँ है? तो हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड कहाँ है? यह रानीबाग में, ठीक है। रानीबाग नैनीताल में क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा, डील क्या है? तो डील क्या है? रामपुर देहरादून में, ठीक है। डील कहाँ पे है? तो रामपुर देहरादून में, ठीक है। डील रायपुर देहरादून, ठीक है। रामपुर तो नैनीताल में हो गया, तो डील जो है रायपुर देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है ना वो कोटद्वार है, ठीक है। कोटद्वार कहाँ पे है? पौड़ी में, ठीक है। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। 2015 तो याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। 22 जून 2015। आर्य समाज के संस्थापक थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो वैदिक और नोटों भी किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हमारा, झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व है ना वो कहाँ पे? हरिद्वार में, ठीक है। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ में, ठीक है? हरिद्वार में, 2005 का, ठीक है। और अगर पूछा है कि झिलमिल गुफा कहाँ है? तो झिलमिल गुफा पौड़ी में है, ठीक है। और झिलमिल गुफा पौड़ी में, झिलमिल अगर ताल पूछा है ना नॉर्मल तो वो कहाँ पे? झिलमिल ताल कंजर्वेशन कहाँ पे पूछा है? तो हरिद्वार में। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना वो कहाँ पे? उत्तरकाशी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में क्या है? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तरकाशी। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है? तो गोविंद जो नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी में क्या है? गोविंद नेशनल पार्क है।
अगला हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है, तो अस्कोट वन्यजीव कहाँ पे है, ये अस्कोट वन्यजीव विहार जो है ना वो है कहाँ, पिथौरागढ़ में, ठीक है, कहाँ पे, पिथौरागढ़। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, उत्तराखंड में जो विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन से, प्रकाश पंत, ठीक है, कौन थे, प्रकाश पंत। इनका संबंध कहाँ से, पिथौरागढ़ से, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित है, तो प्रजामंडल आंदोलन संबंधित किससे है, टिहरी गढ़वाल से, ठीक है। टिहरी के जो प्रजा को है ना कुशासन से मुक्ति दिलाना क्या था, प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है। और 1939 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1939 में जो प्रजामंडल आंदोलन की जो शुरू होती है कहाँ पे होती है, 1939 में टिहरी गढ़वाल से, ठीक है। अगला हमारा सिद्धबली मंदिर किस नगर में है, तो सिद्धबली मंदिर कहाँ पे, कोटद्वार में, ठीक है। कोटद्वार किस नदी के किनारे, तो खून नदी के किनारे है, ठीक है, कोटद्वार। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा लाखा मंडल स्थित है, तो लाखा मंडल कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाखा मंडल कहाँ पे स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर कहा जाता है, तो केदारनाथ क्षेत्र में जो गांधी सरोवर कहा जाता है किसको कहा जाता है, चौराबाड़ी को, ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर को, चौराबाड़ी ताल को, ठीक है। अगला हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तो वर्तमान 2024 के अनुसार, ठीक है, जनवरी 2024 के अनुसार जो अध्यक्ष है ना वो रवि दत्त गोदियाल है, ठीक है। कौन है, रवि दत्त गोदियाल, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ है, तो हल्द्वानी नैनीताल में, ठीक है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पे, हल्द्वानी नैनीताल में। नेक्स्ट हमारा कुनिंद राजवंश की से संबंधित मुद्राएं हैं, तो कुनिंद राजवंश से संबंधित कहाँ है, अल्मोड़ा मुद्रा है, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राओं का जो संबंध है ना वो कुनिंद राजवंश है, ठीक है। अगला हमारा मोरी ब्लॉक किस जिले में है, तो मोरी ब्लॉक जो है ना उत्तरकाशी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मोरी ब्लॉक किस जिले में है, तो उत्तरकाशी में है मोरी ब्लॉक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थित है, तो ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो स्थित है ना वो कहाँ पे, रानीखेत में, ठीक है, सॉरी रानीखेत में, ठीक है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पे, रानीखेत में। अगला हमारा हिमालय इंस्टीट्यूट इंस्टीटल, ठीक है, पूछा रहा है हिमालय इंस्टीट्यूट इंस्टीटल स्थित है, तो सॉरी इंस्टीटल नहीं, हॉस्पिटल है वो, ठीक है। तो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल स्थित है कहाँ पे, जौलीग्रांट में, ठीक है, कहाँ पे, जौलीग्रांट में। नेक्स्ट हमारा रानी कर्णावती को और किस नाम से जाना जाता है, तो रानी कर्णावती को जाना जाता है नागकटी रानी को, ठीक है, नागकटी नाम से, ठीक है, नागकाटी रानी, ठीक है, नागकाटी रानी याद रखिएगा। अगला हमारा कमलेश्वर मंदिर स्थित है, तो कमलेश्वर मंदिर कहाँ पे, श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है। और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है मंदिर, कौन सा, कमलेश्वर मंदिर, ठीक है। अगला हमारा रोबर्ट्स केव या गुच्चू पानी या चोरों की गुफाएं कहाँ होती है, ठीक है, ये पिकनिक स्पॉट कहाँ पे, तो रोबर्ट्स केव यानी चोरों की गुफाएं या गुच्चू पानी कहाँ पे है, तो ये देहरादून में, ठीक है। अगला हमारा प्रसिद्ध झंडा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो प्रसिद्ध झंडा मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है देहरादून में, ठीक है। और किसकी याद में लगता है, तो गुरु रामराय की याद में कहाँ पे लगता है, देहरादून में। गुमानी पंथ का अन्य नाम है, तो लोक रत्न पंथ कहते हैं, ठीक है, लोक रत्न पंथ या गुमानी पंथ कहा जाता है इनको। अगला हमारा एनडी तिवारी का अन्य नाम क्या है, तो विकासपुर कहा जाता है एनडी तिवारी को, ठीक है, क्या है, एनडी तिवारी क्या है, ये विकासपुर का, ठीक है। अगला है गोविंद वल्लभ का अन्य नाम क्या है, तो भारत रत्न है, ठीक है। गोविंद वल्लभ को भारत रत्न मिला था ना, तो उनका अन्य नाम क्या है, भारत रत्न है, ठीक है। कब मिला था, 1957 को मिला था गोविंद वल्लभ पंत को, क्या, भारत रत्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है पूनम यादव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। पूनम यादव किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है पूनम यादव। अगला है नेपाल की संसदीय इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी, तो नेपाल की जो संसदीय इतिहास में जो पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी ना वो बनी थी औसारी धारती, ठीक है। कौन बनी थी, औसारी धारती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बाराहोती दर्रा कहाँ है, तो बाराहोती दर्रा कहाँ पे, चमोली में, ठीक है। बाराहोती दर्रा कहाँ है, चमोली। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है, क्या, कुमाऊं केसरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बद्रीदत्त पांडे क्या है, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गोरापंत शिवानी का जन्म हुआ था, तो गोरापंत जो शिवानी का जन्म हुआ था ना वो कहाँ कब हुआ था, वो हुआ था 1930 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। गोरापंत शिवानी का जन्म 1930 में हुआ था। अगला है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग हेतु किस नदी या कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड में जो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है ना कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी, गंगा नदी। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें रिजर्व है, तो अनुसूचित जो जनजाति हेतु रिजर्व सीटें है ना वो कितनी है, 2 है, ठीक है। चक्राता और नानकमत्ता। चक्राता कहाँ पड़ता है, देहरादून, और नानकमत्ता पड़ता है कहाँ पे, उधम सिंह नगर में, ठीक है। चक्राता और नानकमत्ता क्या है, ये हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, रिजर्व सीटें हैं, ठीक है, उत्तराखंड की। अगला देखते हैं विधानसभा की रिजर्व सीटें। उत्तराखंड में खिरसू कहाँ है, तो खिरसू कहाँ पे, खिरसू पौड़ी में, ठीक है, खिरसू कहाँ पे, पौड़ी में। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है, तो गढ़वाल केदारखंड के अंदर आता है, ठीक है, केदारखंड के अंदर गढ़वाल आता है। और कुमाऊं जो आता है ना वो मानस खंड के अंदर आता है। उत्तराखंड में प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम है, तो मेजर सोमनाथ, ठीक है, मेजर सोमनाथ क्या है, उत्तराखंड में पहले परमवीर चक्र विजेता हैं, ठीक है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो पहाड़ों की रानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है मसूरी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को, और राजा कहा जाता है चक्राता को, ठीक है। अगला है शिव प्रसाद डबराल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को अन्य नाम से जाना जाता है इतिहासकार या चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसके नाम से किसको जाना जाता है, तो शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट हमारा भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, तो भिलंगना नदी का जो उद्गम स्रोत है वो कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
याद रखिएगा भिलंगा नदी का जो उद्गम है वो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से। अगला हमारा दसोली ग्राम राज स्वराज, ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक है तो कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट क्या है? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है हमारा महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान किस नाम से आता है? तो नंदकानन कहाँ पे है? चमोली में है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको वर्तमान में? फूलों की घाटी। पंचेश्वर मार्ग किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है। और नेपाल के साथ जो 1996 समझौता हुआ था ना, ये पंचेश्वर बांध के बनाने के तहत हुआ था, ठीक है। 1996 के समझौते के तहत पंचेश्वर बांध बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान स्थित है। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। कहाँ पे है? देहरादून में। और 1975 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो सुलेमान शिकोह ने कहाँ पे लिया था? पृथ्वीपति शाह के यहाँ पे आश्रय लिया था, ठीक है। वह मुगल शहजादा जिसने गढ़वाल में या श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान शिकोह, ठीक है। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को क्या कहा जाता है? गांधी सरोवर, ठीक है। और गांधी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी? चौराबाड़ी ताल में। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। तो राज्य का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला वन्यजीव विहार है वो कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो एरिया पूछा जाए तो 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 957 क्या वर्ग किलोमीटर क्या है? केदारनाथ वन्यजीव विहार का एरिया है, ठीक है। अगला हमारा और सबसे बड़ा, इसको याद रखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? चमोली में, ठीक है। 1982 में बना था ये। और 624 क्या इसका एरिया है, ठीक है। 624 वर्ग किलोमीटर का एरिया। और जो केदारनाथ वन्यजीव विहार का एरिया है वो 1972 में स्थापना हुई थी। और 957 इसका एरिया है। अगला हमारा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है। सुरजीत सिंह जो बरनाला है ना, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हैं। अगला हमारा अगर पहली महिला पूछा है तो मार्गरेट अल्वा, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा है। अगला हमारा किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास किया जाता है किसके द्वारा? भोटिया के द्वारा, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन में कहाँ चले जाते हैं भोटिया? अपने जो अगर पूछा जाए ग्रीष्मकाल में जो भोटिया चले जाते हैं ना वो अपने उनके जो ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं। तो उनको ग्रीष्मकालीन आवास को भोटियाओं के मैथ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मैथ। अगला हमारा गब्बर सिंह नेगी किस अवार्ड से सम्मानित या संबंधित है? तो गब्बर सिंह नेगी जो सम्मानित या संबंधित है ना वो विक्टोरिया क्रॉस से है, ठीक है। किससे? विक्टोरिया क्रॉस से। चंबल में जब ये अपनी ड्यूटी दे रहे थे ना तो उस टाइम पे इनको विक्टोरिया क्रॉस मिलता है उसके लिए, ठीक है। अगला हमारा गौरी गंगा काली गंगा से कहाँ मिलती है? तो गौरी गंगा और काली गंगा कहाँ मिलती है? जोलजीबी में, ठीक है। और यहाँ पे प्रसिद्ध जोलजीबी मेला भी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जागर का अर्थ है। तो जागर का अर्थ है समाज को जगाने या उनके जो हित में जाने वाले गीत, ठीक है। समाज को जगाने वाले जागर या गीत कहलाते हैं, ठीक है। जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले गीत। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो 189, ठीक है। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। अगला हमारा किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? तो गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से। और 1974 से क्या हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। इनके लिए चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी को वृक्ष मित्र सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट देखते हैं अलकनंदा नदी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहाँ पे संगम होता है ना वो रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में। और जो मंदाकिनी नदी है ना वो रुद्रप्रयाग से शुरू होकर रुद्रप्रयाग में समाप्त हो जाती है, ठीक है। यानी रुद्रप्रयाग में कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा कौथिक शब्द का अर्थ है। तो कौथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मेला होता है, ठीक है। कौथिक शब्द का मेला होता है अर्थ। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है। तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो 13% है, ठीक है। 13%। और 13% भूमि में क्या किया जाता है? उत्तराखंड में कृषि की जाती है, ठीक है। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड हुआ था। और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ? नाम परिवर्तन करके उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया था, ठीक है। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है तो इंद्रमणि बडौनी। उत्तराखंड का गांधी कहते हैं इंद्रमणि बडौनी को, ठीक है। पहाड़ का गांधी किसको कहते हैं? तो पहाड़ का गांधी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जसवंत सिंह को, ठीक है। जसवंत सिंह। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से। अगला हमारा परिमार्जक नेगी किस खेल से संबंधित है? तो परिमार्जक नेगी का जो संबंध है ना वो किससे? चेस से, ठीक है। किससे? चेस से। अगला है ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई थी ना वो किस में हुई थी? संस्कृत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में हुई थी। अगला है पिथौरागढ़ में हवाई अड्डा स्थित है। तो पिथौरागढ़ में कौन सा है? नैनीसैनी, ठीक है। पिथौरागढ़ में जो हवाई अड्डा है ना वो कौन सा है? नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में। अगला हमारा किसाव मार्ग किस नदी पर है? तो किसाव मार्ग टॉस नदी पर है। कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। किसाव मार्ग टॉस नदी पे देहरादून में है। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पे? नैनीताल में। अगला हमारा राज्यसभा के सदस्य हैं। तो 2024 का, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना, राज्यसभा कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3, क्योंकि राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं ना। तो नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी, ठीक है। नरेश बंसल, कल्पना सैनी और अनिल बलूनी के हैं ये राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। 3 2024 का डेटा है, ठीक है। जनवरी 2024 का। अगला देखते हैं उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो राधा रतूड़ी, ठीक है।
श्रीमती जो राधा रदूड़ी है ना, वो क्या है, उत्तराखंड के मुख्य सचिव है, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य सचिव राधा रदूड़ी। अगला है कार्बन नेशनल पार्क स्थित है, तो नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में स्थित है और कुछ हिस्सा का पौड़ी में भी है, और इसका जो एरिया पूछा जाए तो वो 520.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1936 क्या है, कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। अगला हमारा स्टार्टिंग में इसका हेरी नेशनल पार्क था, ठीक है नाम। अगला है राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, तो टिहरी में राजाजी नेशनल पार्क, और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला है, ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में राजाजी नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है, तो गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। मनसा देवी मंदिर कहाँ पे, मनसा, तो मनसा देवी मंदिर कहाँ पे है, ये हरिद्वार में, ठीक है। और अगला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में। अगला हमारा मायावती आश्रम कहाँ है, तो मायावती आश्रम कहाँ पे है, यह है चंपावत में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मायावती आश्रम चंपावत में। और ओम पर्वत कहाँ पे, तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। उत्तराखंड के लोकायुक्त कौन है, तो ये मैं सर्च करना भूल गया, सॉरी। तो उत्तराखंड में जो वर्तमान लोकायुक्त है वो सर्च कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित है, तो उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय वो कहाँ पे, रामनगर में, ठीक है, कहाँ पे, रामनगर। उत्तराखंड में कौन सी एजेंसी ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है, तो उत्तराखंड में जो एजेंसी ऊर्जा क्षेत्र में लिए कार्यरत है ना, वो 3 एजेंसी हैं, ठीक है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शायद और भी होंगी, मुझे इतनी मिली, ठीक है। तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उरेडा, और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उडेरा जल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हमारा एकता बिष्ट का संबंध है, तो एकता बिष्ट क्या है, एकता बिष्ट है क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेट से क्या है, एकता बिष्ट का संबंध है। अगला हमारा चंपावत के विधायक कौन है, तो चंपावत के जो विधायक है ना, पुष्कर सिंह धामी जीते थे ना चंपावत से, जब ये हार चुके थे उसके बाद फिर दोबारा से चंपावत की सीट से लड़े थे, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर क्या होता है, कहीं से जीतना पड़ता है, तो चंपावत के क्या है, ये विधायक की सीट से लड़े थे और जीत गए थे, ठीक है। अगला हमारा बागेश्वर में विधायक कौन है, तो बागेश्वर के जो विधायक है ना वो कौन है, पार्वती दास, ठीक है, कौन है, पार्वती दास। अगला है जागेश्वर के जो विधायक है वो कौन से है, तो मोहन सिंह है, ठीक है, जागेश्वर के विधायक है मोहन सिंह। और गदरपुर के विधायक कौन है, तो अरविंद पांडे, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूँ, चंपावत के विधायक है पुष्कर सिंह धामी, बागेश्वर के विधायक है पार्वती दास, जागेश्वर के विधायक है मोहन सिंह, और गदरपुर के विधायक कौन है, अरविंद पांडे। नेक्स्ट है हमारा काली नदी किस नदी दर्रे से निकलती है, तो काली नदी कौन सी नदी दर्रे से निकलती है, तो लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ से निकलता है, ठीक है। और मानसरोवर जो यात्रा होती है ना वो लिपू लेक दर्रे से होके जाती है। अगला हमारा भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री गौमुख से, ठीक है, गौमुख से निकलती है, पर्टिकुलर गौमुख या गंगोत्री दोनों मिले तो आप गौमुख को करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। तो गौमुख कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, गौमुख से। नेक्स्ट हमारा सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किस नदी से होता है, तो सोनप्रयाग से जो सोनगंगा नदी का संगम होता है किससे होता है, मंदाकिनी से, ठीक है, किससे होता है, मंदाकिनी से सोनप्रयाग मिलती है, मंदाकिनी से। अगला हमारा मोनाल पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो और उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है, ठीक है, मोनाल जो है ना उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ठीक है। और लोहोरस विजेंस क्या है, मोनाल का नाम है ना, तो साइंटिफिक नेम तो नेपाल का है, ठीक है, पहले हिमाचल प्रदेश का था, तो हिमाचल प्रदेश का आजकल जुगराना है, ठीक है, जुजुराना। अगला है हिमाचल प्रदेश का हट गया है, ठीक है, आजकल ये केवल नेपाल का है, नेपाल का क्या है, ये राष्ट्रीय है, ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है ये, और उत्तराखंड का राज्य पक्षी। अगला है तांबा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, तो अल्मोड़ा जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चांदी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, चांदी के लिए कौन सा है, टिहरी ऐसा है, ठीक है। और पेट्रोलियम के लिए कौन सा है, तो पेट्रोलियम में कौन सा है, अभी इसका तो मुझे याद नहीं पेट्रोलियम का, तो देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना वो कहाँ पे, हरिद्वार में, ठीक है, फिर देहरादून, फिर उधमसिंह नगर। अगला है उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें ना हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कितना है 801 है, ठीक है, 801 क्या जनसंख्या घनत्व है, 801 मतलब 801 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में 801 व्यक्ति रहते हैं, कहाँ पे, हरिद्वार में। अगला हमारा हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है, तो हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ है, टिहरी, ठीक है, टिहरी मार्ग का जो कार्य संभाला था ना हाइड्रो पावर संस्थान ने संभाला था, उसकी जो स्थापना हुई थी ना 12 जुलाई 1988 को हुई थी, ठीक है, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो संभाला था 12 जुलाई 1998 में हाइड्रो पावर संस्थान की स्थापना हुई थी। किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है, तो भाई बहन का जो ताल कहा जाता है ना मासर ताल को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं, मासर ताल को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार किसे संबंधित है, तो अर्जुन पुरस्कार जो संबंधित है वो खेलकूद से मिलता है, ठीक है, 1961 से शुरू हुई थी अर्जुन पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुआ था देना 1961 से शुरू हुआ था, और खेलकूद में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, तो उत्तराखंड में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है ना वो कहाँ पे, ऋषिकेश में, ठीक है, कहाँ पे, ऋषिकेश। नेक्स्ट हमारा नैनीसैनी हवाई पट्टी स्थित है, तो नैनीसैनी जो हवाई पट्टी स्थित है ना वो कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। अगर हमारा सेम मुखी मंदिर है, तो सेम मुखी मंदिर नागराज मंदिर है, ठीक है, कहाँ पे, पौड़ी में, ठीक है, सेम मुखी नागराज मंदिर कहाँ पे है, तो पौड़ी में है।
अगला हमारा उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है कौन सी है? नौकुचिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नौकुचिया झील है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील। अगला हमारा केदारनाथ में आपदा आई थी, तो केदारनाथ में जो आपदा आई थी ना वो कब आई थी? 16-17 जून 2013, ठीक है, 16-17 जून 2013 को। और इसके लिए कौन सा चला था? ऑपरेशन सूर्या होप चला था, ठीक है, कौन सा चला था? सूर्या होप ऑपरेशन चला था इसके लिए। नेक्स्ट हमारा पिरान कलियर स्थित है, तो पिरान कलियर कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है इसको। तो पिरान कलियर कहाँ पे? रुड़की में, इंपॉर्टेंट है, पिरान कलियर जो स्थित है ना वो कहाँ पे स्थित है? रुड़की के नज़दीक, ठीक है, या रुड़की में। अगला हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की थी वो बोसी सेन ने की थी, ठीक है, बोसी सेन ने की थी। और इसकी स्थापना जो कब की थी अगर पूछा जाए तो कब की थी इसकी स्थापना बोसी सेन द्वारा कब की गई थी? तो 1924 को। कब की गई थी? 1924, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोसी सेन ने 1924 में क्या की थी? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो क्षेत्रफल का अगर कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है पूछा जाए तो कितना है? 86%, ठीक है, 86% भाग पर्वतीय है। अगर पूछा है कि कितना परसेंट भाग कृषि में यूज होता है तो 13% भाग कृषि में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेती आंदोलन के प्रणेता है, तो मेती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत, ठीक है, और इनका उपनाम क्या कहते हैं? इसको मैती कहते हैं, ठीक है, कल्याण सिंह रावत का उपनाम क्या है? तो मैती है कल्याण सिंह रावत का उपनाम। और मेती आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1995 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो एशिया की भी सबसे बड़ी है, ठीक है, वो कौन सी है? टिहरी पर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, कितनी वाट की है? तो 2400 मेगावाट की है। अगला हमारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, तो नेशनल डिफेंस अकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है वो कहाँ पे है? खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला, ठीक है, खड़गवासला। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण, ठीक है, उत्तराखंड में जो महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण है तिलहरी। तिलहरी कहाँ पहना जाता है ये पूछा रहा है, ठीक है, तो तिलहरी को पहना जाता है कहाँ पे? गले में, ठीक है, जो तिलहरी को पहना जाता है वो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध ज्वालजी मेला कहाँ लगता है? तो प्रसिद्ध जो ज्वालजी मेला लगता है ना कालीगुरी के संगम पे लगता है, कहाँ पे? पिथौरागढ़ के ज्वालजी नामक स्थान पे, ठीक है, इसकी तौर पर ज्वालजी नामक स्थान पे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1914 से शुरू हुआ था, ठीक है, ज्वालजी मेला गजेंद्र बहादुर पाल ने शुरू किया था इसको। नेक्स्ट हमारा कटारमल मंदिर या कटारमल जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देवता के लिए? तो कटारमल जो प्रसिद्ध मंदिर है ना अल्मोड़ा में मंदिर है ये, और ये सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है, सूर्य देव के लिए बना हुआ मंदिर है ये। अगला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता जो साक्षरता है ना वो कितना प्रतिशत है? तो महिला की जो साक्षरता दर है ना वो 70% है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता की दृष्टि से महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे टॉप पर है ना वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो है आपका देहरादून, ठीक है, कौन सा है जिला है? तो देहरादून सबसे टॉप पे, ठीक है, महिला साक्षरता की दृष्टि से। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में क्या है? तो रुड़की में, ठीक है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में रुड़की। और 1947 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रुड़की में। अगला है उत्तराखंड में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना है, तो संस्थापक है, तो उत्तराखंड में जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्था के संस्थापक है ना वो कौन से है? बोसी सेन, ठीक है, 1924 में क्या की थी इसकी स्थापना की गई थी इनके द्वारा। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी बेरन ने 1841 में की थी, ठीक है, पी बेरन ने 1841 में किसी खोज की थी? नैनीताल जिले की खोज की थी। अगला हमारा कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो कार्बेट जो नेशनल पार्क है ना वो नैनीताल और पौड़ी में स्थापित है, ठीक है। और कार्बेट नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1936 को इसकी स्थापना हुई थी कार्बेट नेशनल पार्क की। अगर इसकी जो क्षेत्रफल है उसकी बात करें तो 520.28 है, ठीक है, 520.82, तो 520 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट हमारा, और इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे और एशिया का और उत्तराखंड का पहला नेशनल पार्क है, कौन सा? कार्बेट नेशनल पार्क। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है? तो अस्कोट जो वन्यजीव विहार है ना वो कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। और इसकी स्थापना हुई थी 1986 को, ठीक है। अगला हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो सोना नदी कहाँ पे? पौड़ी में, ठीक है, सोना नदी जो वन्यजीव विहार है ना वो कहाँ पे? पौड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पे? अल्मोड़ा में, ठीक है, बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पे? अल्मोड़ा में। अगला है भारत का प्रथम कृषि विद्यालय है, तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है ना वो कहाँ पे है? वो JB पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में। और 17 नवंबर 1960 की क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय है और गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को क्या हुई थी? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है उसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में कितने विकासखंड है? तो उत्तराखंड में विकासखंड कितने? 95, ठीक है। और सर्वाधिक विकासखंड कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा विकासखंड कहाँ पे है? पौड़ी में, ठीक है।
अगला है उत्तराखंड की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड की जो पंचायत है जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित है वो कौन सी है, वो है जिला देहरादून की, ठीक है। जिला पंचायत जो देहरादून है ना उसकी पंचायत को क्या मिला है, उनको मिला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इसको मिला है देहरादून की जिला पंचायत को। नेक्स्ट है हमारा मौलाराम एक प्रसिद्ध है। तो मौलाराम क्या है, एक प्रसिद्ध चित्रकार है, ठीक है। पर इनका पारिवारिक पेशा पूछा जाए तो मौलाराम के पारिवारिक पेशा क्या था, ये अपने पारिवारिक पेशे से सुनार थे, ठीक है। पर इनका जो अगर प्रसिद्ध है किस लिए, ये इनका जो रुचि थी ना, इनकी रुचि कहाँ किस में थी, चित्रकार में, ठीक है, चित्रकार थे ये। उत्तराखंड हिमालयन दिवस मनाया जाता है। तो हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिमालय दिवस। नेक्स्ट हमारा एक ग्राम पंचायत में कम से कम अधिकतम वार्ड होते हैं। तो कम से कम और अधिकतम वार्ड कितने होते हैं ग्राम पंचायत में, ये पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। तो कम से कम जो वार्ड होते हैं ना 5 वार्ड होते हैं और 15 मैक्सिमम 15 होते हैं और कम से कम 5 वार्ड होने चाहिए, ठीक है, एक ग्राम पंचायत में। अगला है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण जो विकास मंत्री है ना वो गिरीराज सिंह है, ठीक है, गिरिराज सिंह है और ये 2024 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला है उत्तराखंड में ग्राम विकास मंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के जो ग्राम विकास मंत्री है ना वो कौन है, गणेश सैली, ठीक है। उत्तराखंड के जो ग्राम विकास मंत्री है वो गणेश सैली हैं। और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो सतपाल महाराज, ठीक है। उत्तराखंड के जो ग्राम विकास मंत्री है वो गणेश सैली हैं और उत्तराखंड पंचायती राज जो मंत्री है वो कौन है, वो हैं सतपाल महाराज। नेक्स्ट देखते हैं मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलना चाहिए। तो एक साल में जो अगर रोजगार की बात करें ना तो एक परिवार को लगभग 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है। प्रति वर्ष एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए प्रति परिवार को, यानी हर परिवार में 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए हर परिवार के लोगों को। अगला है इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की। तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी इंदिरा अम्मा भोजनालय, इसमें सस्ते में खाना दिया जाता था, ठीक है, लोगों को। तो ये 15 अगस्त 2015 से शुरू की गई थी, ठीक है। इंदिरा अम्मा भोजनालय की जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो कब से की गई थी, 15 अगस्त 2015 से। नेक्स्ट हमारा मनरेगा योजना में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो मनरेगा योजना में जो मजदूरों की जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो 100 दिन का किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक एक साल में प्रति वर्ष 100 दिन का क्या मिलेगा, इनको रोजगार मिलेगा, ठीक है, इसके तहत। अगला हमारा इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना प्रारंभ हुई तो 15 अगस्त 2015। नेक्स्ट है मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी की भुगतान किया जाता है तो उनके बैंकों में, ठीक है। जो मनरेगा योजना थी ना तो इसमें जो मजदूरों को जो भुगतान दिया जाता था वो किस आधार पर दिया जाता था, उनको बैंक अकाउंट में डाले जाते थे, ठीक है, पैसे उनके बैंक अकाउंट के द्वारा। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो खेल पुरस्कार है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, खेल पुरस्कार है, 1985 की हुई थी इसकी स्थापना हुई थी, इसको 1985 से दिया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें, तो राज्यसभा के लिए उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें, तो विधानसभा में जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें हैं ना वो कितनी है, 13 सीटें हैं, ठीक है। टोटल रिजर्व सीटें 15 है, अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। 2 सीटें कौन कौन सी हैं, वो एक चक्राता और दूसरा नालंगमत्ता। चक्राता देहरादून में पड़ता है और नालंगमत्ता कहाँ पे पड़ता है, उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है ना वो ब्रह्मकमल है, ठीक है। ब्रह्मकमल का साइंटिफिक नेम पूछेगा तो सोसूरिया ओफेलेटा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ना वो हरिद्वार में, ठीक है। कितना, अगर इसका प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल के हिसाब से अगर इसका प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर देखा जाए तो 801 है, ठीक है। प्रति किलोमीटर में 801 लोग रहते हैं। अगला है उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है ना वो पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अगला हमारा उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्था IIM, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्था कहाँ पे है, काशीपुर में, इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रबंधन संस्था उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो काशीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चाँदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चाँदपुरगढ़ साम्राज्य कहाँ पे हुआ था, चमोली में स्थापित हुआ था, ठीक है। चाँदपुरगढ़ कहाँ पे हुआ था, चमोली में। अगला है कटारमल मंदिर किस देवता को संबंधित। तो कटारमल सूर्य देवता को संबंधित है, उत्तराखंड में शैली में बना है, ठीक है। कटारमल मंदिर कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, सूर्य देव को समर्पित है, उत्तराखंड शैली में। कालू मेहरा संबंधित है। तो कालू मेहरा क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी है। अगला है उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से प्रचलित है। तो गोल्डन बॉय किसे कहते हैं, जसपाल राणा, ठीक है। जसपाल राणा का संबंध किससे है, इनका संबंध है निशानेबाजी से, ठीक है। किससे है, निशानेबाजी से। उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो 5 प्रकार की अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है, उत्तराखंड में। पांडव नृत्य के क्षेत्र में पांडव नृत्य किस त्यौहार के समय किया जाता है, ठीक है। वो पूछा जाएगा कि पांडव नृत्य जो किया जाता है ना वो दीपावली के समय किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, दीपावली में। नेक्स्ट है हुड़का क्या है। तो हुड़का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, हुड़का है, ठीक है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ है? तो कालाढूंगी में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क संग्रहालय है ना, वो कालाढूंगी में है। और इसका अगर प्रवेश द्वार पूछा जाए ना, तो प्रवेश द्वार कहाँ पे है? यह है ढिकाला में, ठीक है। प्रवेश द्वार कहाँ पे है? ढिकाला में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो एरिया पूछा है, तो इसका जो एरिया था ना 520.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और 1936 में स्थापना, प्रारंभिक नाम हेली नेशनल पार्क, और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, ठीक है। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है, तो पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड पुलिस का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे? तो नरेंद्र नगर पे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो एनपी नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे एनपी नवानी, और 15 मई 2001 को स्थापना हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मई 2001 को हुई थी। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ है? तो माननीय उच्च न्यायालय जो कहाँ है ना, 20वां हाईकोर्ट था, ठीक है। ये जो देश के परिप्रेक्ष्य में देखा है, तो जो उत्तराखंड का जो माननीय जो न्यायालय था ना, उच्चतम न्यायालय, वो देश का 20वां हाईकोर्ट था, और नैनीताल में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड राज्य का निर्वाचन आयुक्त, तो उत्तराखंड राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है ना, वो आगे लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, ठीक है, तो भूल गया मैं शायद। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल है, तो दूसरे राज्यपाल कौन है? सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। पहले राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे राज्यपाल है सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। उत्तराखंड के जो राज्य का जो खेल है ना, वो क्या है? तो उत्तराखंड के राज्य का जो खेल है ना, 2011 में घोषित हुआ था, फुटबॉल है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का जो खेल है वो है फुटबॉल, 2011 में घोषित हुआ था ये। अगला है, सहतूत की पत्तियां उपयोग होती है, तो सहतूत की जो पत्तियां जो उपयोग की जाती है ना, वो रेशम कीट पालन में की जाती है, ठीक है। रेशम के जो कीट होते हैं ना, वो सहतूत की पत्तियों पे लगते हैं, तो खाने के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, सहतूत को। तो सहतूत की जो पत्तियां होती है ना, वो रेशम कीट पालन में यूज होती हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान 2024 के मुख्य सचिव है, तो मुख्य सचिव कौन है? अमित नेगी, ठीक है। वर्तमान 2024 के जो मुख्य सचिव है वो कौन है? अमित नेगी, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है ना, वो क्या है? मोनाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। और मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लोबोफोरस इपिजेंस, ठीक है। विश्व मेला कहाँ लगता है? तो विश्व मेला कहाँ पे लगता है? जौनसार बावर देहरादून में, ठीक है। विश्व मेला जौनसार बावर देहरादून में लगता है। और विश्व मेला बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, विश्व मेला कहाँ पे लगता है? जौनसार बावर में लगता है, ठीक है। शासन वाला सो है, ठीक है, शासन, शुरू वाला सो होता है ना, शासन में वो वाला सो है ये। तो विश्व मेला कहाँ पे लगता है? वो लगता है जौनसार बावर देहरादून में। और विश्व पूछेगा ना, विश्व, तो विश्व कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी में, ठीक है। विश्व मेला कहाँ पे लगता है? उत्तरकाशी में। दोनों लिख रहे हैं मैंने, कहा कन्फ्यूजन ना हो आपको। आयरन पंत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आयरन पंत को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो अल्मोड़ा की बेटी, ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा से संबंधित है ये। और इनका जो विवाह हुआ था वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हुआ था। तो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से कौन जाने जाते? तो आयरन पंत जानी जाती है। नेक्स्ट है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? तो काली और जो गोरी नदियों का संगम है ना, वो है जौलजीबी में, ठीक है, जौलजीबी में। और जौलजीबी मेला कब से शुरू हुआ था? 1934 से शुरू हुआ था, ठीक है। काली और गोरी के संगम पे जौलजीबी मेला लगता है। अगला है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें, ठीक है। कितनी है? 3 सीटें। नेक्स्ट हमारा, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता जो मंदिर है ना, वो हरिद्वार में है, ठीक है। और 1983 से जो स्वामी मित्रानंद है, इन्होंने क्या किया था? भारत माता मंदिर की स्थापना की थी, ठीक है। किसने की थी? स्वामी मित्रानंद ने 1983 में। अगला हमारा, कैंची धाम कहाँ है? तो कैंची धाम कहाँ पे? नैनीताल में, ठीक है। कैंची धाम नैनीताल में, बाबा नीम करोड़ी बाबा की जय हो, ठीक है, तो उनसे संबंधित है कैंची धाम। अगला हमारा, काली मठ कहाँ है? तो काली मठ कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। काली मठ रुद्रप्रयाग में। कुंजापुरी कहाँ है? तो कुंजापुरी कहाँ पे? टिहरी में, ठीक है। कुंजापुरी कहाँ पे? टिहरी में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी स्थित है वो कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 600 वर्ग मीटर में क्या है? फैला हुआ है, ठीक है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना हमारा। हर्षिल कहाँ है? तो हर्षिल क्या है ना, सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हर्षिल। और फ्रेडरिक विल्सन ने क्या किया था? यहाँ पे सेब की खेती की थी ना हर्षिल में, तो ये उत्तरकाशी में, ठीक है। हर्षिल कहाँ पे? उत्तरकाशी में, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हमारा, ऊखीमठ कहाँ है? तो ऊखीमठ कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ऊखीमठ कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो टिहरी बांध है, ठीक है। अगर पंचेश्वर बन गया तो सबसे ऊंचे पे पंचेश्वर जाएगा, ठीक है, पर टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। इसकी जो अगर हाइट की बात करें तो 260.5 क्या है मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उत्तराखंड जो का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 260.5 इसका एरिया है। और भागीरथी और भिलंगना नदी है ना उस पर है, ठीक है। और 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बांध है, ठीक है। और इसकी जो जल विद्युत जो इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है ना, ये 2400 मेगावाट की है, ठीक है। अगला हमारा, पिरुल किस पेड़ से पाए जाते हैं? तो पिरुल जो पेड़ से पाया जाता है वो चीड़ पेड़ से पाए जाते हैं, ठीक है। पिरुल चीड़ पेड़ से पाए जाते हैं। और 1930 से क्या होता है? पिरुल टिबान शुरू हुआ था, ठीक है। अगला हमारा, उत्तराखंड में पहले पुलिस महानिदेशक हैं, तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिदेशक है ना, वो कौन है? अशोक कांत शरण, ठीक है। कौन है? अशोक कांत शरण, पहले डीजीपी अशोक कांत शरण, ठीक है। बगवाल मेला आयोजित होता है, तो बगवाल मेला कहाँ आयोजित होता है? देवीधुरा चंपावत में, ठीक है। बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में रक्षाबंधन के दिन लगता है, ठीक है। मासू मेला
और 2013 से क्या होता है, यहाँ पे फूलों की होली होती है, ठीक है, इसमें बगवाल मेले में। महासू मेला संबंधित है, तो महासू मेला कहाँ से संबंधित है, जौनसार से, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का मेला है महासू मेला, जौनसार से संबंधित है, जौनसार। टपकेश्वर मंदिर कहाँ है, तो टपकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, यह देहरादून में, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर कहाँ पे, देहरादून। केदारनाथ मंदिर कहाँ है, तो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में हो गया और टपकेश्वर मंदिर देहरादून में हो गया, ठीक है। अगला हमारा जागेश्वर मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा में, और 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। कितना, 124 मंदिरों का समूह है। सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का समूह के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है जागेश्वर मंदिर, ठीक है। और सबसे पुराना जो जागेश्वर मंदिर का जो मंदिर है वो महामृत्युंजय मंदिर है, ठीक है। और दीनेश्वर मंदिर सबसे बड़ा है। अगला हमारा गौचर मेला किस जनपद में है, तो गौचर मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है चमोली में, ठीक है। और बनेडी ने शुरू किया था 1943 से, ठीक है। चमोली में बनेडी ने शुरू किया था कब, 1943 से, क्या, गौचर मेला। जमरानी बांध है, तो जमरानी बांध कहाँ है, गोला नदी पे, ठीक है। कहाँ पे, हल्द्वानी में, ठीक है। जमरानी बांध कहाँ पे, हल्द्वानी में, गोला नदी पे है, ठीक है। हल्द्वानी में कहाँ पे, गोला नदी के किनारे। और हल्द्वानी किस नदी के किनारे बसा है, तो गोला नदी के किनारे बसा है, ठीक है, हल्द्वानी। अगला हमारा नानक सागर बांध है, तो नानक सागर बांध कहाँ पे है, तो देहोपा नदी पर, ठीक है। नानक सागर जो बांध है ना, देहोपा नदी के किनारे है, ठीक है। अगला हमारा किन जिलों से अधिकतम विधायक चुने जाते हैं, तो अधिकतम विधायक किस जिलों से चुने जाते हैं, देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। देहरादून और हरिद्वार से क्या क्या आते हैं, सर्वाधिक या अधिकतम क्या चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, ठीक है। हार्ड एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ है, तो हार्ड एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी जो सेंटर है ना वो कहाँ पे, श्रीनगर, ठीक है। हार्ड एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। डोरोथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ है, तो डोरोटी सीट, ठीक है। पूछा रहेगी डोरोथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ पे है, तो नैनीताल में, ठीक है। डोरोटी सीट पर्यटन स्थल कहाँ पे है, नैनीताल में।